डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया, बहुत बढ़िया प्लस एम देगा। और दूसरा, चूंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है बेटे, तो ये प्लस आई भी देगा। ओहो, इसका मतलब ये दोनों केसेस में प्लस एम में भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस आई के रिस्पेक्ट में भी बेटे। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कोलवेज रिएक्शन। तो अब मैंने आपको प्रॉपर रीजन समझाया। अब बात ये आती है कि सर CO2 से ये किस तरह से ये सैलिसिलिक एसिड बना देता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कैसे बनाता है, सर इसका मैकेनिज्म क्या है, सर वो बताएं। तो अभी आपने ये देखा कि भाई फिनोल से हमें हो गया, दिस इज कॉल्ड पैराटाटोमेर। तो यही H+ आपका कहां पे अटैक कर जाता है, यहां पे अटैक कर जाता है। और पता है क्या होता है, मैं आपको और डायरेक्ट बताऊं, समझिएगा जरा बात को। ये जो पैरा पोजीशन है, वहां से H+ निकाल के फर्स्ट नंबर वाले ऑक्सीजन को दे दो। उसका जितने भी डबल बॉन्ड है उनको एक एक स्टेप नीचे शिफ्ट कर दो। जैसे देखो, इसको एक स्टेप नीचे यहां शिफ्ट किया, इसको एक स्टेप नीचे शिफ्ट किया, ये सिंगल OH कर दिया। सिंपल बेटे, सेकंड्स में, चुटकी में कर सकते हो, चुटकी में कर सकते हो। ये वीकेस्ट है। ये सब रीअरेंजमेंट की बात की थी। और जब बेटा जब कभी भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन आती है तो कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कभी चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम अगर कोई भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो अब नेक्स्ट जो आपका है वो दैट इज फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट समझ लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और बहुत बढ़िया, बहुत मस्त और जबरदस्त रिएक्शन है बेटे। रिएक्शन की तो यहाँ पर कपल बनने वाला है। क्या बनने वाला है? कपल बनने वाला है। अब कपल बोल रहा हूं मैं, जिसका मतलब आप कोई दूसरे कपल की बात मत समझना। यहां पर कपल का मतलब वो वाला कपल नहीं है। यहां पर कपल का मतलब क्या है कि 2 मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। दैट इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। और इसमें मैं जरूरत पड़ेगी किसकी? डायजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन की। करता तो सही से, ऑर्थोपैरा पे बराबर बराबर काम करता है। ये कोई भेदभाव नहीं करता है, ये कोई भेदभाव नहीं करता है। प्लस में कोई भेदभाव नहीं करता है। आई इफेक्ट भेदभाव करता है। जो ज्यादा पास में है वहां पे ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाता है, जो दूर है वहां पे अच्छा इफेक्ट नहीं दिखा पाता है। तो ये जो प्लस है बेटा, ये कभी भेदभाव नहीं करता है। ये सबके साथ इक्वल बिहेवियर करता है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है प्लस एम। तो बात तो क्या है, ऑर्थो एंड पैरा पे इक्वल डेंसिटी बढ़ाता है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माई लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग यहां पर अल्कोहल ईथर फिनॉल के नेक्स्ट सेशन में आ गए हैं। बेसिकली हम लोग फिनॉल के नेक्स्ट सेशन में आ गए हैं। और यहां पर इस सेशन में भी हम लोग बहुत धमाकेदार, मस्त, जबरदस्त, एज यूजुअल जैसे हम लोग काम करते हैं, एकदम 0 टू सुपर हीरो लेवल का काम करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पर क्या, जेडीजी सेक्शन। सबसे पहले हम लोग बेटे यहां पर देखने वाले हैं झलक दिखलाजा सेक्शन। ठीक है, जेडीजी सेक्शन की बात करते हैं। तो ये रहा आपके सामने जेडीजी सेक्शन। सो इन दिस सेशन I will discuss Kolbage reaction, very important reaction, Fries rearrangement, and then reaction of phenol as a nucleophile. Then esterification reaction of salicylic acid, coupling reaction, very important reaction, and commercial compounds of alcohol, and then chemical test of phenol, and finally some important name reaction of alcohol ether and phenol. So, ये सेशन बेटा बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है। आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। और बेटा सबसे पहले हम लोग जो बात करने जा रहे हैं दैट इज कोलबेज रिएक्शन। बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे आपकी कोलबेज रिएक्शन। देखते हैं और जानते हैं इस कोलबेज रिएक्शन के बारे में, क्या क्या मैकेनिज्म होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, एक एक चीज चुन चुन के हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। ओके बेटे, तो कोलबेज रिएक्शन देखिए क्या है यहां पर। कोलबेज रिएक्शन की बात करें बेटे तो यहां पर क्या लिखा है देखो। एक्चुअली में आप देखो यहां पर बेटा आपके पास फिनॉल है। पहले मैं समझाता हूं आपको। इधर फिनॉल में अगर आप देखो तो बेटा इसके पास लोन पेयर है, तो ये प्लस एम इफेक्ट देगा। लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस करेगा, लोन पेयर सिंगल डबल इधर की तरफ तो रेजोनेंस देगा। और चूंकि इसके पास लोन पेयर है तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है ये, और आपका प्लस एम ग्रुप है, राइट। अब यहां पर जो OH है आपको पता है बेटा ये माइनस आई ग्रुप होता है। तो होता क्या कि प्लस एम से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी बढ़ेगी, बट इसका जो माइनस आई इफेक्ट है कहीं ना कहीं इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा बहुत कम करेगा। तो यहां पर ये जो OH है इसके पास प्लस एम है और माइनस एम है। तो नो डाउट ये एक्टिवेट तो रिंग को कर रहा है, बट उतना पावरफुल एक्टिवेशन नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ माइनस आई ऑफ OH ग्रुप। लेकिन अगर हम इसको फिनॉक्साइड आयन बना दें, क्या बनाते हैं बेटे? फिनॉक्साइड आयन। जैसे मैं यहां पर लिख दूं इसको पैसे, तो जैसे आप यहां पर इसका रिएक्शन बेस से करा दो तो बेटा यहां पर देखो ये माइनस और ये प्लस है, ये H+ है, एसिडिक नेचर शो करेगा, और ये बेस है। तो यहां से बेटा क्या करोगे, बेस जो OH माइनस है और ये Na+ है, OH माइनस यहां से H+ को खींच लेगा, पानी निकाल देगा यहां से। जैसे पानी निकालेगा तो Na+ यहां अटैक करेगा, या फिर आप कह सकते हो कि पहले क्या बना देगा, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद Na+ अटैक करके आपका सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा, जो Na+ यहां पर है, राइट। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन बना, जरा इसके बारे में थोड़ा जानो, बढ़िया चीज देखो, समझाता हूं आपको। क्या
अगर इसके बारे में बात करें बेटा तो देखो ये यहां पर माइनस चार्ज है और अच्छा एक्टिवेटिंग हो गया और अच्छा ऑर्थोपैरिक डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया, बहुत बढ़िया प्लस एम देगा। और दूसरा चूंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है बेटे तो ये प्लस आई भी देगा। ओहो, इसका मतलब ये दोनों केसेस में प्लस एम में भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस आई के रिस्पेक्ट में भी नोट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड एक्टिवेटिंग हो जाएगा, ये बहुत अच्छा एक्टिवेटिंग हो जाएगा ये। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी अच्छी रिंग की बढ़ेगी और जब आप इसमें इलेक्ट्रोफाइल वगैरह का रिएक्शन कराओगे तो बेटा यहां पर मस्त तरीके से यहां पर इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक है ना, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ईएस रिएक्शन बहुत तगड़े से देने वाला है फिर ये। तो अगर हम फिनॉल और फिनोक्साइड में कंपैरिजन करें, फिनॉल या सोडियम फिनोक्साइड में कंपैरिजन करें, आपसे पूछे कि भाई कौन ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या ईएस रिएक्शन दे सकता है, तो बेटा बताओ कौन अच्छा ईएस रिएक्शन दे सकता है? सोडियम फिनोक्साइड दे सकता है। इसलिए हम आपको फिनॉल को पहले NaOH के साथ ट्रीट करके सोडियम फिनोक्साइड बनाते हैं, है ना। वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर बना देते हैं इसको। क्या बना देते हैं? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, सो दैट कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आए तो एकदम जबरदस्त तरीके से अटैक करे, क्योंकि उसको बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाए इस रिंग में। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर हो गया ये, ठीक है। और चूंकि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है बेटे, लोन पेयर है इसके पास, प्लस एम है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो कहां पे जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं यहां पर क्या लिखा है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए। फिनोक्साइड आयन जनरेट बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिनॉल के साथ आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीट किया, is even more reactive than phenol towards electrophilic aromatic substitution. देखिए, this is more reactive for EAS reaction because this is a strong activator. Hence it undergoes electrophilic substitution reaction with carbon dioxide. अब होता क्या है फिनॉल के रिएक्शन? अब कोलबेज की बात करने जा रहे हैं। अभी तो मैंने आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई। फिनॉल है, NaOH डाला, फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट किया। अब इसका रिएक्शन जब आप CO2 से कराओगे, किससे कराओगे बेटे? CO2 से रिएक्शन कराओगे। CO2 जो है आपका एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है, न्यूट्रल है, देखो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहां पर क्या होगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज फॉर्म्ड एज द मेन रिएक्शन प्रोडक्ट। अब ये कैसे बनेगा, क्या होगा, उस रिएक्शन को भी दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए क्या है यहां पर, ये देखिए। तो आपके पास पहले बेटा फिनॉल था, NaOH डाला, सोडियम फिनोक्साइड बनाया, गुड एक्टिवेटर बन गया। जब इसमें आप CO2 और H+ करोगे तो यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे COH लग जाएगा, इवन की पारा पे भी लगता है, बट दिस इज ए मेजर प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो अगर इसको हम 1 बोले, इसको 2 बोले, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सो दिस कंप्लीट रिएक्शन इज कॉल्ड कोलबेज रिएक्शन। यहां से यहां तक की जो रिएक्शन आप देख रहे हो बेटे, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कोलबेज रिएक्शन। तो अब मैंने आपको प्रॉपर रीजन समझाया। अब बात आती है कि सर CO2 से ये किस तरह से ये सैलिसिलिक एसिड बना देता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कैसे बनाता है, सर इसका मैकेनिज्म क्या है, सर वो बताएं। तो अभी आपने ये देखा कि भाई फिनॉल से हमें सैलिसिलिक एसिड बनाया एंड दिस इज बाय कोलबेज रिएक्शन। बट सर ये कोलबेज रिएक्शन से जब ये सैलिसिलिक एसिड बनता है, फिनॉल से यहां तक जब हम जाते हैं, इसके रिएक्शन NaOH और CO2 H+ से कराते हैं, तो सर ये सैलिसिलिक एसिड जो बनता है ये कैसे बनता है, क्या इसका मैकेनिज्म है, सर वो समझाएं, सर वो डिटेल में बताएं। कि वो समझेंगे तब बहुत मजा आएगी, तब आनंद आएगा, तब और अच्छे से आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा और मजेदार तरीकों से आप चीजों को आगे और बढ़िया से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट वही है, क्या है कॉन्सेप्ट जरा देखें। तो चलिए देखते हैं बेटे इसके बारे में बहुत डिटेल में, मस्त जबरदस्त तरीके से, ठीक है बेटे। तो ये आपका देखिए कोलबेज रिएक्शन। अभी आपने देखा बेटे कि यहां पर क्या, देखिए ये फिनॉल है, NaOH CO2 एट हाई प्रेशर एंड H+ HOH कराएंगे इसका। तो आप देखो यहां पर सैलिसिलिक एसिड बन गया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड देखो 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यानी एक ऑर्थो प्रोडक्ट बना और एक पैरा प्रोडक्ट बना। और बेटे यहां पर देखो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। यहां पर क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। ये यहां पर ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड है एंड दिस इज पैरा सैलिसिलिक एसिड है। दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि बेटा यहां पर एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो जा रही है ड्यू टू H बॉन्ड, तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है एंड दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा, थोड़ा उसके बारे में समझा जाए जरा देखिए। देखिए बेटा ये OH है, इसके पास माइनस और यहां प्लस है, तो H+ दे सकता है, इसलिए एसिडिक नेचर शो करेगा, और ये बेस है तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो यहां से सिंपल क्या है बेटा, ये OH माइनस OH+ को खींच लेगा, पानी निकल जाएगा, फिनोक्साइड आयन बन गया। जैसे बेटा ये फिनोक्साइड आयन बना तो देखो यहां पर रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा, देखो माइनस, सिंगल, डबल। और आपको पता है अभी मैंने बताया कि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग रिंग को बहुत अच्छे से प्लस एम भी देगा, प्लस आई भी देगा। तो देखिए 1 2 3 करें बेटे फटाफट। तो 1 2 3 करेंगे, चार्ज 1 से 3 में आ जाएगा और डबल 1 2 3 से 2 1 में चला जाएगा। देखिए यहां चला गया, चार्ज यहां आ गया। अब देखिए ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। और बेटा ये R ग्रुप ही तो है, लेट सपोज दिस इज R माइनस, कार्बन है ना, लेट दिस इज R माइनस, समझिएगा बात। तो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया। फिर से देखिए 1 2 3 किया बेटे, तो 1 2 3, चार्ज 1 से 3 में जाएगा, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा। तो देखिए डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आ गया, सपोज दिस इज R माइनस, ये कार्बन आपके यहां पर बन गया।
द पोजिशन एट विच नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड, वो कार्बोनाइन है, कार्बोनाइन बन रहा है देखो, ऑर्थो एंड पैरा पे मीन्स नेगेटिव कार्बोनाइन इज डेवलप्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। सो कार्बोनाइन, अब यहाँ पे ये जो कार्बोनाइन है बेटे, अब देखो ग्रिग्नॉट रिएजेंट जो होता है RMgX होता है कि नहीं बेटा, तो यहाँ पर Mg पर प्लस होता है और R पर माइनस होता है, फिर R माइनस यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम करता है कि नहीं करता है। तो जब हम इसका रिएक्शन CO2 से कराते हैं, CO2 से, तो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, तो ये सिमिलर रिएक्शन बेटा CO2 की जैसे ही होगी, बस ये पूरा का पूरा R है, ये देखो R माइनस, ये भी R माइनस है। और जैसे हम RMgX का रिएक्शन CO2 से कराते थे, एसिड बनाते थे, याद करो मैंने ग्रिग्नॉट रिएजेंट में बहुत अच्छे से बता रखा है, और बीच में भी कई जगह जरूरत पड़ी इस रिएक्शन की, तो वो भी मैंने बता रखी है। तो यहाँ पर कार्बोनाइन एक्ट्स एट ए ग्रिग्नॉट रिएजेंट, अटैक्स ऑन CO2, जैसे ग्रिग्नॉट रिएजेंट CO2 में अटैक करता है, ये वैसे ही करेगा। कैसे करेगा देखिए, चलो पारा प्रोडक्ट सबसे पहले बनाते हैं, पारा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखिए ये CO2 है बेटे, यहाँ पर क्या हो गया माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये तुरंत खड़क से इस प्लस पे अटैक कर देगा। जैसे इस प्लस पे अटैक करेगा तो देखो यहाँ पर इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, देखिए बन गया। और इस कार्बन पे क्या बचा, एक डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड O माइनस, और ये प्लस वाला इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया। देखो बेटा आपको साफ साफ ये नजर आ रहा होगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा बेटा, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म क्या, वही जिसको हम पारा टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। टॉटोमेरिज्म मैंने बहुत डिटेल में आपको करा रखा है, बट स्टिल आप देख लो फटाफट इसको। अब मैं आपको तुरंत बता के भी दिखा देता हूं। जैसे यहाँ से H प्लस निकलेगा तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। देखिएगा जरा ध्यान से, जैसे यहाँ पर माइनस आया तो 1 2 3, देखिए मैं कराता हूं, देखिए मैं आपको प्रोडक्ट, इसको पारा टॉटोमेरिज्म बोल ही रहे हैं देखो, क्योंकि पारा पोजीशन से हो रहा है, बात चल रही है यहाँ पे कहानी। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर माइनस आया बेटे, ये आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड O माइनस, समझिएगा बेटे लॉजिक। अब इसको 1 2 3 कर लो, 1 2 3, तो चार्ज 1 से 3 में जाएगा, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आ जाएगा। तो बेटे बताइए क्या बना, इसका नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, ध्यान से गौर फरमाइए बेटे। तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया बेटे। अब यहाँ पर ये जो अनटच है उसको पहले लिख दिया, अब चार्ज 1 से 3 में जाएगा, गया, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आ गया, और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O और O माइनस लगा हुआ है, राइट। फिर से देखो 1 2 3 हो रहा है, 1 2 3, फिर से आप इसका क्या करा दोगे, रेजोनेंस करा दोगे, तो चार्ज कहाँ चला जाएगा बेटा, 1 से 3 पे चला जाएगा, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आ जाएगा। ये ट्रिक मैंने बता रखी है, इससे बहुत फास्ट आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया, और आपका ये बना हुआ पहले से, ये पहले से बना हुआ है। अब देखिए बेटा 2 3 से 2 1 में यहाँ पे आ गया चार्ज 1, और चार्ज 1 से 3 में चला गया, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आ गया, ये देखिए आपका ये बन गया। और जो H प्लस यहाँ से निकला था वो H प्लस इस O माइनस पे अटैक कर देगा, तो देखिए यहाँ पर OH हो गया, ये लीजिए जनाब, हो गया, दिस इज कॉल्ड पारा टॉटोमेरिज्म। तो यही H प्लस आपका कहाँ पे अटैक कर जाता है, यहाँ पे अटैक कर जाता है। और पता है क्या होता है, मैं आपको और डायरेक्ट बताऊं, समझिएगा जरा बात को। ये जो पारा पोजीशन है वहां से H प्लस निकाल के फर्स्ट नंबर वाले ऑक्सीजन को दे दो, उसका जितने भी डबल बॉन्ड है उनको एक एक स्टेप नीचे शिफ्ट कर दो। जैसे देखो इसको एक स्टेप नीचे यहाँ शिफ्ट किया, इसको एक स्टेप नीचे शिफ्ट किया, ये सिंगल OH कर दिया, सिंपल बेटे, सेकंड्स में, चुटकी में कर सकते हो, चुटकी में कर सकते हो। ये भी केस है, ये सब टॉटोमेरिज्म मैंने बहुत तगड़े से आपको बता रखा है। उसके बाद फिर H प्लस HOH कराना है, तो यहाँ पर O माइनस है, H प्लस ले लेगा, और देखो पैरासैलिसिलिक एसिड बन गया, पैरासैलिसिलिक एसिड बन गया कि नहीं बन गया, बहुत सिंपल मैकेनिज्म बेटे कोलब्रुक। चलो ऑर्थो प्रोडक्ट भी देख लेते हैं इसका ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होगा उसके बारे में समझते हैं। ऑर्थो प्रोडक्ट, अब यहाँ पे देखो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज था, अब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा एज ए ग्रिग्नॉट रिएजेंट, जैसे ग्रिग्नॉट रिएजेंट ने काम किया था। तो फिर इसको थोड़ा यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, तोड़ दिया इस बॉन्ड को, या नेगेटिव है, ये प्लस वाला यहाँ जाके चिपक जाएगा, चिपका जाएगा बेटा। तो जैसे चिपका देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O माइनस बचा, फिर से वही क्या, वही कि अब यहां पर देखो बेटा, अगर आप बात को समझो जरा देखिएगा ध्यान से, तो यहां पर आप इस प्लस को निकालोगे तो यहां माइनस आएगा, और देखो 1 2 3 कर लो, तो ये चार्ज 1 से 3 यहां चला जाएगा, देखो चला गया, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला आएगा। मैं बना के दिखाऊं एक बार, ये भी बना के दिखाता हूं, देखिए जब इसका आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, तो कुछ इस तरह का होगा। देखो H प्लस निकाल लिया आपने, अब देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और O पर नेगेटिव चार्ज, और H प्लस यहाँ पे अटैक कर देगा, तो देखिए OH हो गया, देखिए ये बन गया कि नहीं बन गया। उसके बाद फिर से बेटा H प्लस से HOH गया, तो यहाँ पे H आ गया, ये ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बन गया, और ये मोस्ट स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो जाएगी, H बॉन्ड हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ये आपका बेटा दिस इज मैकेनिज्म ऑफ कोलब्रुक रिएक्शन, सिंपल मैकेनिज्म है ना बेटा, मस्त और जबरदस्त सिंपल सा केस। अच्छा अब इसका देखो क्या है बेटा, ये इस तरह का रिएक्शन अगर आप देखो फिनॉल में अगर हम CCl4 NaOH डाल दें, तो यहाँ पे कार्बिन मैकेनिज्म फॉलो होता है, जिसके थ्रू भी हम लोग ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिलिक एसिड बना सकते हैं, ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिलिक एसिड बना सकते हैं। बोलो बेटे यहाँ तक बात समझ में आई, कोलब्रुक रिएक्शन बढ़िया से मस्त समझ में आई कि नहीं आई बेटे। तो फाइनली आपने क्या देखा कि भैया फिनॉल अगर है उसमें NaOH CO2 H प्लस और HOH कर दो, तो जो मेजर प्रोडक्ट है मैं वो लिख रहा हूँ, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड या सिंपल सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हो जाता है, सिंपल सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हो जाता है। अरे बोलो बेटे सिंपल सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हो जाता है। कहानी क्लियर है यहाँ तक, मस्त समझ में आया कि नहीं आया। और आगे देखें क्या क्या है। अब एक डिफरेंट और मैकेनिज्म देखते हैं बेटे, अनदर कोलब्रुक रिएक्शन मैकेनिज्म।
एक और फॉर्मेट इसका देखते हैं, चीजें वही हैं। देखो क्या बेटा, देखो यहाँ पर ये H+ और ये O-, तो H+ दे सकता है इसलिए एसिडिक नेचर शो करेगा, और NaOH है तो यहाँ पर OH- है बेटा, बेस है ये, तो H+ को ये खींच लेगा खटाक से, और यहाँ से पानी बाहर हो जाएगा बेटा, देखिए पानी बाहर, राइट। और Na+ सोल्यूशन में रहे, ये देखिए फिनॉक्साइड आयन बन गया आपका, क्या बन गया, फिनॉक्साइड आयन बन गया। और आपको पता है बेटा कि ये प्लस M भी देगा प्लस I भी देगा, तो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर हो गया। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक साइड ऑर्थो ड्यू टू प्लस I ऑफ। अब देखो यहां पर बेटा क्या होगा कि अब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एक्चुअली ऑर्थो एंड पारा हर जगह बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, बट ये चूंकि प्लस I दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। देखो प्लस M की वजह से बेटा क्या होता है, ऑर्थो एंड पारा पे इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, वो तो ठीक है, हर जगह बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। प्लस I डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ऑर्थो पे भी बढ़ाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ाता चला जाएगा ऐसे। बट ये ऑर्थो पे ज्यादा पास में तो ज्यादा बढ़ाएगा, तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोफाइल के जो चांसेस हैं ज्यादा अटैक करने के कहां पे होंगे, ऑर्थो पे होंगे। सो ड्यू टू प्लस I ऑफ O-, ये देखो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा हुआ है, बहुत सिंपल। चलिए तरीका देखते हैं। माइनस सिंगल डबल बेटा रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस करा लो पहले, 1 2 3, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज 1 से 3 में आ जाएगा, तो बेसिकली क्या बन गया जरा देखो, ध्यान से गौर फरमाएं, डबल बॉन्ड O हो गया बेटे, और यहाँ पर माइनस आ गया। जैसे माइनस आया ये टूटेगा यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटे, ये यहाँ पर अटैक कर देगा, करा दीजिए अटैक। जैसे अटैक करोगे बेटे तो फाइनली देखो, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, तो फाइनली देखो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा, बनता हुआ नजर आ रहा है साफ साफ। देखो यहाँ पे जुड़ गया बेटे, और जहाँ पे जुड़ा तो C पर एक डबल बॉन्ड O है, एक डबल बॉन्ड O है, और C पर एक O- बचा, एक O- है, ये आ गया। जैसे ये बनता है तुरंत यहाँ से फिर से H+ निकलेगा, H+ निकला, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, फिर से रेजोनेंस करा दो बेटे, रेजोनेंस कराओ। या फिर हमने आपको तरीका बताया कि H+ को यहाँ पे देखो, अगर आप इसको देखो बेटा, तो देखो यहाँ पर क्या है, 1 1 2 3, ऑड नंबर पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को 1 से 3 में ले जाओ, डबल बॉन्ड को एक स्टेप नीचे कर दो, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, देखिए आ गया, और H+ यहाँ पे अटैक कर गया। ऐसे देखो जब रेजोनेंस कराओ, H+ हटाओगे तो यहाँ माइनस से आ जाएगा बेटे, राइट। अब इसको करो 1 2 3, तो चार्ज 1 से 3 में जाएगा, देखो चला गया, यहाँ पे चार्ज चला गया, ठीक है। और डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ गया, और इसका जो H+ है ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पर O- के साथ OH बन जाएगा, ये देखिए। और फिर H+ HOH कराओगे तो यहाँ H+ अटैक करके ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बना देगा, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बना देगा बेटे, ये लीजिए आपके सामने, कहानी क्लियर एकदम अच्छे से, मस्त। तो ये आपका दूसरा एस्पेक्ट है रिएक्शन का। चलिए अब आप जरा देखो बेटे, ये आपके पास सैलिसिलिक एसिड है, और इस सैलिसिलिक एसिड से बेटा हमें एस्पिरिन बनाना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्पिरिन। बेसिकली बेटा इसको हम पेन किलर वगैरह में एज ए टेबलेट, एज ए ड्रग्स यूज करते हैं एस्पिरिन। तो एस्पिरिन में आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पर OCOCH3 ग्रुप आ गया है, O तो पहले से था, H हट के COCH3 ग्रुप आ चुका है। तो अगर हम यहाँ पर COCH3 ग्रुप ला दें तो बेटा एस्पिरिन बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। तो अगर हम इसका एस्टरिफिकेशन कराएं, एस्टरिफिकेशन मतलब लाइक सपोज हमने इसका एस्टिक एसिड और H+ से रिएक्शन कराया, तो एसिड है तो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा ये, बट बेटा यहाँ पर क्या होगा, जब ये यहाँ पर जाएगा तो ये बल्कि ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो जब यहाँ पे जाके अटैक करेगा, देखो भाई एसिड से क्या होता है, OH निकलता है बेटा, और अल्कोहल से H निकलता है, इसका H और इसका OH निकालना चाहोगे जब आप, तो इसका मतलब इसको यहाँ पे जाकर अटैक कराना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्राउड है, तो क्राउड की वजह से बेटा इसका एसिडिफिकेशन नहीं हो पाता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, तो बिकॉज OH इज स्टेरिकली क्राउड विथ COH एंड अटैच्ड विथ रिंग, राइट। तो एस्टरिफिकेशन और स्टेरिक क्राउड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, जहां पे क्राउड कम होता है एस्टरिफिकेशन वहां पे ज्यादा होता है। तो इसका मतलब बेटे एस्टरिफिकेशन कराते अगर हो जाता तो ये बन जाता, कैसे देखो, यहां से H हटा देते और यहां से OH हटा देते, तो देखो क्या बचा, OCOCH3, तो यहाँ पे O था, उसके साथ OCOCH3 आ जाता, नहीं आ जाता बेटे, बताओ हो जाता कि नहीं हो जाता, आराम से मस्त रिएक्शन आप समझ जाते, बट यहाँ पर एस्टरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस क्राउड। चलिए देखते कैसे बनेगा फिर। तो इसके लिए हम असाइलेशन को समझते हैं थोड़ा सा। असाइलेशन क्या है बेटे, ये देखो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है बेसिकली। इसमें क्या होता है एक्चुअली में, जरा समझे बात को, कि आपका असाइल ग्रुप है, देखो असाइल क्लोराइड है कि नहीं है, क्या है बेटे, असाइल क्लोराइड है, यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है। तो अगर हम OH यहां पर है तो Cl को यहां से, ये तो डायरेक्ट बता रहा हूं, इसका मैकेनिज्म डिफरेंट है बट डायरेक्ट भी आप समझ सकते हो। यहां पे माइनस लिविंग ग्रुप है, ये निकला, यहां पे प्लस आया, और बेटा बड़ा प्लस इस O- पे अटैक कर देगा, देखो OCOCH3 बना देगा। इसको बोलते हैं SNAE मैकेनिज्म, SNAE मैकेनिज्म। अब अगर हम यही रिएक्शन बेटा सैलिसिलिक एसिड से कराते, किसका, ये SNAE रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन इसके साथ कराते, CH3COCl का कराते, या फिर हम किसका कराते बेटे, एनहाइड्राइड का कराते विथ प्रेजेंस ऑफ बेस या फिर पायरिडीन, तो क्या होता है जरा समझिएगा। अब चांस ये बनता है कि बेटा Cl- है, यहाँ पर प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पर भी O- है, यहाँ पर भी O-, ये कहाँ पे अटैक करे,
लॉजिक समझिएगा बेटा, कहाँ पे अटैक करे, यहाँ पे अटैक करेगा OH माइनस के पास, देखो Cl माइनस यहाँ पर, एक बार मैं लिख देता हूँ, देखिए ये ऐसे निकला लिविंग ग्रुप, ये माइनस यहाँ पे प्लस, ये प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा या यहाँ पे अटैक करेगा, इस बात को समझा जाए। तो अगर आप यहाँ से यहाँ पे अटैक करेगा मतलब यहाँ से H प्लस निकलेगा बेटे, तभी O माइनस बच फ्री होगा और यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो एक चांस तो ये बन सकता है कि H प्लस यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर जाए या फिर पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक कर जाए। अगर आप यहाँ पे देखो जैसे H प्लस निकालोगे बेटा तो यहाँ पर देखो CO माइनस के इक्विवेलेंट RS बन जाएंगे। कैसे? अगर हम देखो CO और O माइनस है बेटा, देखो 1 2 3 करो इसका, तो इसका देखो कुछ ये ऐसा O माइनस डबल बॉन्ड O, देखिए इक्विवेलेंट RS बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, और इक्विवेलेंट RS बनने की वजह से काफी ज्यादा स्टेबल हो गया। तो जब स्टेबल हो गया तो ये अपने आप ऊपर अटैक क्यों कराना चाहेगा? सो हियर दिस इज इक्विवेलेंट RS, ये इक्विवेलेंट RS बनाएगा स्टेबलाइज, इसलिए यहाँ पर इसका अटैक नहीं होगा, तो यहाँ पे अटैक करेगा ये, और जब यहाँ पे अटैक करेगा तो देखो हो गया COCH3 है तो OCOCH3, ये लीजिए आपका एस्पिरिन बन गया बेटे। तो ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है बेटा, मस्त समझे ना आप, मजे करें ना आप। देखो आगे देखते हैं, ठीक है, ये तो हो गया बेटा आपका, यस हो गया। चलो और आगे देखा जाए। अब सपोज ये है OH है और बेटा यहाँ पर COOCH3 लगा है, इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? और इसकी आयोडेक्स स्मेल होती है, और ये आपका सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला है। यानी कि अगर आप सैलिसिलिक एसिड से आप क्या बनाना चाहते हो? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बनाना चाहते हो, जिसका आयोडेक्स लाइक स्मेल होता है, आपको ये बनाना है। अब ये कैसे बनेगा जरा इस बात, तो सैलिसिलिक एसिड टू ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, समझ गए? समझे जरा बात को, देखिए सब बेटा बहुत बढ़िया है, मजा करो, मजे करो आप। तो अब देखो ये एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है बेटा, इसका एस्टरिफिकेशन कराएं अगर हम, तो इसका रिएक्शन अगर हम अल्कोहल से कराएं, किससे कराएं? अल्कोहल से कराएं, बन गया देखो। तो अल्कोहल का H और एसिड का OH, देखिए ये निकला। तो देखो समझो C डबल बॉन्ड O है ये, और यहां पर OCH3 ऐड हो जाएगा, देखिए COOCH3। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जरा देखिए फटाफट फटाफट देखिए बेटे, फटाफट क्या बेसिकली चल रही है कहानी, इसको ऐसे समझ ले तो और मजा आएगी आपको। ये देखिए इसके रिएक्शन जब आप कराओगे किससे? CH3OH से, यानी हम लिखे HOCH3 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो देखो यहाँ से एसिड से OH, आपको पता है ना एस्टरिफिकेशन में एसिड से OH निकलता है, अल्कोहल से H निकलता है, पानी निकल गया, पानी पानी। तो देखो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा और फाइनली ये ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन आपका बन जाएगा। फाइनली ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन आपका बन जाएगा, देखिए COOCH3, ये लीजिए जनाब ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। कहानी क्लियर? चलो और आगे बढ़ते हैं। अब सैलिसिलिक एसिड से सेलॉल बनाते हैं, सिंपल। जैसे आपका इसके पहले ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन में OCH3 था, वैसे यहाँ पर OPH है बेटे, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। सेलॉल बनाते हैं, चलिए किया जाए, कैसे किया जाए समझते हैं। आपके पास बेटा देखो फिर से सैलिसिलिक एसिड है, इसका PCl5 करा दो। तो आपको पता है कि PCl5 जो हम कराते हैं किसी बेसिक के साथ, जब PCl5 का रिएक्शन कराते हैं, ये सब मैंने आपको करा रखी रिएक्शन, तो OH हटके Cl आता है, RCOCl बन जाता है। तो यहाँ पर देखो PCl5 से कराओगे तो यहाँ पर OH जगह Cl आ जाएगा, आ गया। अब जैसे Cl आया, आपके पास PHOH भी है बेटे, तो यहाँ पर देखो ये निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आया, इसको ऐसे ब्रेक कराया आपने, ये PHOH है बेटे, H प्लस है। अब बताओ बेटा ये O माइनस क्या यहाँ पे अटैक कर देगा, तो OPH हो जाएगा। देखो CO है ऑलरेडी और यहाँ पर OPH, सेलॉल बन गया, ये लीजिए। सैलिसिलिक एसिड आपका सेलॉल बन जा रहा है। बोलो बेटे कहानी क्लियर है कि नहीं, अच्छे से समझ में आ रहा है? तो ये था बेटा कोलवेज के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ चीजें, कि आप सैलिसिलिक एसिड बनाने के बाद भी आप ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कैसे बना सकते हो, आप सेलॉल कैसे बना सकते हो, है ना, किस तरह से एस्टरिफिकेशन आप करा सकते हो, क्या रिएक्शन है, क्या मैकेनिज्म है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की बेटे। कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटे? ठीक है, चलिए अभी कुछ क्वेश्चन है बेटे, मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं, आप देख लेना एक बार, बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे दैट इज फ्राइज रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कोलवेज तो बहुत इंपॉर्टेंट था ही था, कोलवेज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आप बात करेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने क्लेजन रीअरेंजमेंट की बात की थी। और बेटा जब कभी भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन आती है तो कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कभी चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम अगर कोई भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो अब नेक्स्ट जो आपका है वो दैट इज फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट समझ लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और बहुत बढ़िया, बहुत मस्त और जबरदस्त रिएक्शन है बेटे, ठीक। तो चलिए अब बात करते हैं बेटे फ्रेंच फ्राइज की, सॉरी फ्राइज रीअरेंजमेंट की। किसकी बात करते हैं? फ्राइज रीअरेंजमेंट की। देखिए क्या क्या होता है इसमें, मस्त और जबरदस्त। देखिए बेटे ये है आपका फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो आपके सामने कंपाउंड आप नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इस रिएक्शन हम लोग AlCl3 से कराते हैं और हीट करते हैं। AlCl3 यहां पर कैटलिस्ट का काम करते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है जरा समझिएगा। इसमें ये वाला जो ग्रुप देख रहे हो ना, मैं आपको पहले रिएक्शन समझा रहा हूं, ठीक है। ये वाला ग्रुप देख रहे हो, अब ये वाला ग्रुप जो है
ये ऑर्थो और पारा पे शिफ्ट होता है रीअरेंज होके। कैसे? अब यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, तो उसका हाइड्रोजन चला जाता है यहां पे, तो देखो OH हो गया और ये ग्रुप आपका ऑर्थो पे आ जाएगा, तो देखो COCH3 आ गया। सिमिलरली ये जो पारा वाला हाइड्रोजन है ये आपका चला जाएगा O के पास और ये वाला ग्रुप आपका पारा पोजीशन पे आ जाएगा। देखिए पारा पे आ गया। तो बस सिंपल है तरीका बेटे, आपको इस ग्रुप को शिफ्ट करना है। यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन है आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोजन को एक बार इसके बाद शिफ्ट कर दो तो OH हो जाएगा और इसको यहाँ पे ऑर्थो पे लगा दो। या फिर दूसरे में क्या हो सकता है बेटे, यहाँ पर H है, इसको यहाँ पर ऑक्सीजन के बाद शिफ्ट कर दो और इस CO को इधर लगा दो, तो देखो ऑर्थो एंड पारा प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इफ ऑर्थो पोजिशन इज ब्लॉक्ड, अगर ऑर्थो पोजिशन ब्लॉक्ड है तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर तो पारा पे अटैक करेगा, पारा पे बनाएगा, ये प्रोडक्ट विल बी पारा ओनली। चलिए अब बात आती है सर, ठीक है आपने बताया कि सर इस तरह से ऑर्थो एंड पारा प्रोडक्ट बन जाता है, बट सर इसका क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरह से फॉर्म होगा, तो उस चीज को समझते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे तो फ्राइज रीअरेंजमेंट है ना, जस्ट लाइक फ्रेड क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है ना, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे, जरा देखिए यहाँ पर AlCl3 किसका काम करता है बेटे, कैटलिस्ट का काम करता है। अब अगर आप यहाँ पर देखो बेटे, तो अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो और ये जो प्रोडक्ट बने इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, सभी का तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। और जब कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिएक्टेंट प्रोडक्ट का सेम होता है तो वहां पर जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो रिएक्शन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला। चलिए अब देखिए इसका क्या मैकेनिज्म होगा, ध्यान से समझिएगा बेटे। ये आपके पास है AlCl3, आपको पता है AlCl3 के पास बेटा एक खाली डब्बा होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन का भूखा है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है तो ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा ये बेटा, इसके साथ एक बॉन्ड कर लेगा। और आपको पता है क्या पता है, आपको पता है क्या पता है कि बेटा एक लोन पेयर और एक खाली डब्बा हमेशा मिलकर एक बॉन्ड बनाएगा, हमेशा मिलकर एक बॉन्ड बनाएगा, जहां पर लोन पेयर वहां प्लस और जहां पर खाली डब्बा वहां पर माइनस। ये अपन ने GOC में या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीच में बहुत जगह इस कॉन्सेप्ट का यूज किया है। तो चलो देखिए, अगर आप देखें बेटे आप यहाँ पर, तो देखो इसके पास खाली डब्बा 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहेगा तो खटक से यहाँ पर लेगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड होगा, ये देगा तो लुईस बेस होगा, यानी यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होने लगेगी। अब बताओ जैसे ही इसको एक्सेप्ट करेगा तो बताओ ये लोन पेयर खाली डब्बा आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना लेगा, बोलो बनाएगा क्या बेटे। और जहां पर लोन पेयर है देखो वहां पे प्लस आ गया, जहां पर खाली डब्बा था वहां पर माइनस आ गया। ये लीजिए, जैसे इस पर प्लस आएगा ऑक्सीजन पर प्लस बेटे, आपको पता है जब ऑक्सीजन पर प्लस होता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज काफी अनस्टेबल होता है, तुरंत ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से खटक से यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा और ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देखिए न्यूट्रलाइज हो गया और यहाँ से RCO प्लस बाहर, और ये आपका जनरेट हो गया, क्या जनरेट हो गया बेटे बताओ, एक इलेक्ट्रोफाइल। ये जनरेट हो गया आपका क्या, एक इलेक्ट्रोफाइल। सो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया बेटे। अब देखिए क्या होगा, अब यहां पर देखो ऑक्सीजन के पास बेटा लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर, तो बहुत बढ़िया क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, प्लस M ग्रुप है, ऑर्थो पर डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आएगा। अब जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो बेटा कहां पे, इसके पास ऑर्थो पे भी जगह दिख रही है, पारा पे भी जगह दिख रही है, तो यहां से H+ निकलेगा और यहां पर माइनस आएगा। और बताओ बेटे फटाफट बताओ, ये जो H+ निकला, अब जरा ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा, जैसे H+ निकलेगा तो बताओ ये प्लस बेटा यहां पर अटैक कर जाएगा क्या, इस माइनस पर। H+ निकला तो यहाँ माइनस आया और देखो ये बॉन्ड बन गया, देखो ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया। और सुनो, जैसे H+ निकला, अब सुनो, तो AlCl3 बेटे तुरंत ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक हो गया, माइनस आ गया, यहाँ प्लस आएगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज, देखो AlCl3 बाहर, और जैसे यहाँ पर माइनस आया ये H+ यहाँ अटैक कर जाएगा। समझे, क्या समझे, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे प्लस आया तो देखो न्यूट्रलाइज हो गया, AlCl3 बाहर, मतलब कैटलिस्ट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ माइनस आया और ये H+ जो यहाँ से अलग हुआ था खटाक से यहाँ पर अटैक करेगा और देखो ये OH हो जाएगा। क्या बेटा सिमिलरली यही काम पारा पे भी हो सकता है क्या, यस बिल्कुल पारा पे होगा। क्या होगा, फिर से देखो बेटा यहाँ पर H+ है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ये H+ है तो यहाँ पर माइनस आएगा तो तुरंत इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक मारेगा। ये देखिए अटैक मारा इसने, देखिए लग गया ये, और तुरंत ये H+, अब ये बॉन्ड टूटा तो फिर से यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस बेटे, बताओ बताओ बताओ, H+ यहाँ अटैक कर जाएगा तो देखिए यहाँ पर OH हो गया और देखिए ये ग्रुप यहाँ पर लग गया, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। बोलो बेटे बात समझ में आई। सो अब देखो क्या हो रहा है बेटा, इसमें जो भी काम हो रहा है, देखो इंट्रामॉलिक्यूलर है। कैसे इंट्रामॉलिक्यूलर है, क्यों, क्योंकि उसी मॉलिक्यूल से आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ और वही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होके यहां पे अटैक कर रहा है। देखो ना, वही ये सेम का मॉलिक्यूल था, ये कंपाउंड था बेटे, यहीं से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ कि नहीं जनरेट हुआ, देखो ये जनरेट हुआ और फिर वही अटैक कर रहा है ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे। सो दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड फ्रॉम रिएक्टेंट इटसेल्फ। सो रिएक्टेंट बिहेव्स बोथ एज सबस्ट्रेट एज एंड एज अ रिएजेंट।
ठीक है। तो यहाँ पर जो भी रिएक्टेंट है वो सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों का काम कर रहा है। और AlCl3 किसका काम किया? उसने कैटलिस्ट का काम किया। बोलो बेटे क्या मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं आई? बहुत प्यारी मैकेनिज्म है। तो बहुत सिंपल तरीका है, क्या करना है अब आप देखिए फटाफट इसके रिएक्शंस आप देख सकते हो। ये देखिए आपके पास OCOCH3 लगा हुआ है क्या बेटे? अरे लगा हुआ है क्या? अब देखो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड है तो पारा पे अटैक मारेगा। तो पारा पे कौन अटैक मारेगा? यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था COCH3 लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ का H निकल के यहाँ पर OH बना देगा। बन गया। चलिए अगला बताइए। यहाँ पे देखो ये वाला ऑर्थो और ये पारा पोजीशन ब्लॉक्ड है। इस ऑर्थो पे अब क्या होगा बेटा? एक ही ऑर्थो पोजीशन आपको खाली है तो क्या होगा? ये वाला यहाँ पर अटैक मारेगा और इसका जो H है कोई OH बना देगा। देखिए ये कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पर देखो ये ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक, इसका पारा ब्लॉक, इसका ऑर्थो ब्लॉक, इसका पारा खाली है यहाँ पर, तो बस यहाँ से H निकल के यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा और देखिए ये प्रोडक्ट आपके सामने बेटे। बोलो बेटे है ना मस्त और जबरदस्त तरीका, सिंपल। ये है आपका प्राइस रीअरेंजमेंट बेटे, ये है आपका प्राइस रीअरेंजमेंट। आसानी से समझ सकते हो, प्रॉपर आपका मैकेनिज्म बता दिया और बेटा किस तरह से प्राइस रीअरेंजमेंट का रिएक्शंस है वो भी आपने समझ लिया। तो बताओ बेटा प्राइस रीअरेंजमेंट अच्छे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस सिंपल तरीका है बेटे, वही ES रिएक्शन जैसे अपन ने कराया था। तो कुछ नहीं है, AlCl3 यहाँ पर किसका काम कर, 2-3 पॉइंट जो है नोट पॉइंट है वो ध्यान रखने आपको। AlCl3 यहाँ पर किसका काम करेगा बेटे? कैटलिस्ट का काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। और बाकी ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और यहीं पे अटैक मारेगा, तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो गई। चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, तो ये आपका फ्राइज रिएरेंजमेंट भी हो गया। अब बात करते हैं बेटा रिएक्शन ऑफ फिनॉल एज अ न्यूक्लियोफाइल। फिनॉल की बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो फिनॉल में देखो, फिनॉल में बेटा क्या ऊपर OH होता है, अगर H+ निकल गया तो O- बचेगा, फिनोक्साइड आयन बचेगा। अब O- बचा तो पूरा का पूरा ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है, तो किसी सबस्ट्रेट में जाके वो अटैक मारेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। देखते हैं क्या क्या हो सकता है। चलिए तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है बेटे, ये न्यूक्लियोफाइल की होगी, समझने की कोशिश कीजिएगा। बड़े अच्छे से क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा। जरा देखिए यहाँ पर ये फिनॉल बेटे, ये NaOH है। सबसे पहले बताओ NaOH बेस है और यहाँ पर इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अटैच विथ फोन। देखो ये H+, तो ये तुरंत बेस क्या करेगा? H+ को खींच के पानी निकाल देगा बाहर, पानी निकाल दो, यानी यहाँ पर क्या एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा क्या बेटे? और यहाँ पर O- आएगा और यहाँ पर O- आएगा। जैसे बेटा इस पर O- आया तो देखिए O- और यहाँ पर Na तो Na+ लग जाएगा। तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या बेटे? न्यूक्लियोफाइल का काम करने लगा क्या? अरे बोलो ना बेटे, क्या न्यूक्लियोफाइल का काम करने लगा क्या? और ये देखो आपका RX है, ये RX है, CH3Cl है। तो बेटा बताओ, अब ये लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तुरंत ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर जाएगा। तो देखो ये CH3+ है और ये O- है, OCH3 NaSol बना देगा। तो अब बताओ बेटे, अब आप बताओ मुझे, यहां पर फिनॉल ने तो पहले तो क्या हुआ? पहले तो एसिड बेस रिएक्शन हुआ, फिर यहां पर एसिड रिएक्शन हुआ। यहां पर ये जो फिनॉल था फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट होकर न्यूक्लियोफाइल का काम किया, तो यहां पर इसने NaSol बना दिया, चलिए आगे रिएक्शन बात करते हैं। अब देखिए OH और बेटा CH3COCl है, ठीक है। अब यहां पर कोई भी लुईस एसिड नहीं है, फिर भी क्या होगा? इसलिए देखिए क्या होगा, जरा समझिएगा बेटे बात को, जरा गौर फरमाइएगा। देखिए यहां पर आपके पास है क्या? लोन पेयर, अच्छे से समझिएगा। और यहां पर देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस आएगा, डबल बॉन्ड यहां पर प्लस आएगा। चलिए ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? यहां माइनस यहां प्लस आया। अरे बोलो बेटा, और ये लोन पेयर और ये प्लस है, ये लोन पेयर ये प्लस है बेटा। लोन पेयर प्लस चार्ज क्या बनाता है? एक, अरे लोन पेयर और प्लस चार्ज बेटे क्या बनाता है? एक बॉन्ड बनाता है। और जहां पर लोन पेयर है क्या वहां पर प्लस चार्ज आता है क्या? तो देखिए ये लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, देखिए बन गया। जरा ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन था और ये देखो ऑक्सीजन था, इसके बीच में एक बॉन्ड बना कि नहीं बना? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। इस H को मैं इधर लिख दे रहा हूं, देखो ये इधर लिख दिया मैंने, ठीक है। और जहां पर देखो ऑक्सीजन पे लोन पेयर था वहां प्लस आ गया। अब ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ O- हो गया था, O- देखिए O- ये। अब जरा गौर फरमाइए जनाब, देखिए होगा क्या? ये ऊपर माइनस आया, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस आई, तो क्या यहां पर वो कहीं पर लिविंग ग्रुप नजर आ रहा है क्या? तो अच्छी जरा देखो, क्या बेटा यहां पर एडिशन हुआ क्या? पहले जस्ट देखो, लोन पेयर प्लस चार्ज मिलके एक एडिशन कंपाउंड बनाया कि नहीं बनाया? समझिएगा बात, एडिशन कंपाउंड बनाया कि नहीं बनाया? बनाया, बिल्कुल बनाया। एडिशन कंपाउंड बनाया कि नहीं बनाया बेटे? बिल्कुल बनाया। अब इसके बाद भी देखो क्या हो रहा है बेटा, यहां पर ये Cl और H यहां पर एलिमिनेट होंगे। कैसे एलिमिनेट होंगे जरा देखिए, ये O- है बेटे, बहुत तगड़ा प्लस आई पावर है, तो इलेक्ट्रॉन धक्का देगा और यहां पर देखिए लिविंग ग्रुप है, ये खट से बाहर जाएगा, तो Cl- बाहर जाएगा, यहां प्लस आएगा और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना देगा, CO बन गया। और यहां पर O पर प्लस था, तो बेटा प्लस था तो ये क्या करेगा? अनस्टेबल है तो तुरंत ये इलेक्ट्रॉन्स को तरफ खींचेगा, यहां माइनस यहां प्लस आएगा और ये H+ और यहां से Cl- बाहर निकला, देखिए HCl आउट। तो पहले देखो एडिशन हो रहा है, फिर देखो एलिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटे? तो एडिशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, फाइनली आपने क्या देखा कि यहां से H हटा और यहां पर COCH3 ग्रुप ऐड हुआ।
बोलो ना बेटे। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आई? एडिशन एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो बात कहानी क्लियर है? फिर से जल्दी से देखें फटाफट। ये लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, बना लिया देखिए। जहां पर लोन पेयर था वहां प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ गया देखिए, राइट। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पर माइनस आया, माइनस आया तो बहुत तगड़ा वाला प्लस आई, बहुत तगड़ा वाला प्लस आई। तो प्लस आई क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा, लेविंग ग्रुप बाहर जाएगा, तो Cl माइनस बाहर गया, यहाँ माइनस बाहर गया, प्लस आया, प्लस माइनस एक बॉन्ड मान लिया देखिए, CO बन गया। और उसके बाद साथ साथ जैसे Cl बाहर जाएगा, ये बोलेगा हाइड्रोजन को चलते क्या, अरे आती क्या। तो देखो क्या होगा, ये बॉन्ड से टूटेगा, ये ऑक्सीजन पर मोर इलेक्ट्रॉनिक पर पॉजिटिव चार्ज है बेटे, अनस्टेबल है, तुरंत इस बॉन्ड को तोड़ेगा, माइनस यहाँ प्लस आएगा, ओहो। और देखो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, देखिए न्यूट्रलाइज हो गया, H प्लस Cl के साथ बाहर आती क्या खंड, समझ रहे हो बेटे। तो ये देखो यहाँ पर HCl बाहर। ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज द मैकेनिज्म। प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से समझे, मस्त और जबरदस्त तरीके से। अच्छा बेटा बताओ, क्या ये वाला रिएक्शन ऐसे ही है क्या, जैसे अभी मैंने आपको समझाया? अभी मैंने आपको CH3COCl के साथ समझाया है, अब मैं आपको CH3COH के साथ। अब CH3COH के साथ एक चीज क्या है कि भाई ये है अल्कोहल और ये है एसिड, थोड़ा डिफरेंस आया। क्या डिफरेंस आया? ये अल्कोहल और एसिड, आपको पता है बेटा, एसिड और अल्कोहल आपस में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देते हैं। तो इसका मतलब एसिड से जब कभी भी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, ध्यान रखो, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जनरली वैसे तो एसिड से H+ निकलता है, बट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में एसिड से OH और अल्कोहल से H बाहर जाता है। देखिए ये पानी बाहर जाएगा, और यहां पर जैसे OH बाहर जाएगा तो C इस O पे जाके चिपक जाएगा, तो देखो OCO-CH3, अरे भाई OCO-CH3, CH3 है बेटे यहां पर, इसको CH3 लिख लिया, CH3। बात समझ में आई क्या? ये भी ऐसे नहीं रिएक्शन है, आप प्रॉपर मैकेनिज्म देख सकते हो, बॉन्ड को तोड़ो, सिमिलरली वैसे ही चलना है जैसे आपको पिछले मैकेनिज्म बताया। तो बात समझ में आई बेटा कि एसिड से OH और अल्कोहल से H निकलता है बाहर, एसिड से OH और अल्कोहल से क्या निकलता है, H बाहर निकलता है बेटे। और इस तरह से एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपकी होती है, इस तरह से एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपकी होती है। बोलो बेटे क्लियर कहानी? और पानी बाहर निकल गया। अच्छा एक चीज और समझो बेटे, जब ये पानी बाहर निकल गया तो वैसे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो अगर ये पानी बाहर निकल गया तो ये पानी के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस करके फिर से रिएक्शन रिएक्टेंट दे सकता है। तो जैसे ये पानी बनेगा तुरंत हमें इस पानी को बाहर निकालना होगा। तो जैसे पानी बनेगा, अगर हम इसको बाहर निकाल दें किसी भी तरह से, कोई भी प्रोसेस यूज करके, तो बेटे जब पानी बाहर निकल जाएगा तो ये प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, तो इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ये रिएक्शन पीछे नहीं जा पाएगी, तो इसका मतलब फिर रिएक्शन आगे बढ़ती चली जाएगी। और वैसे जब पानी आप निकालोगे बेटे, तो अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियस प्रिंसिपल इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो बढ़ाने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और हमें अच्छा खासा यील्ड में ये कंपाउंड मिलेगा। तो जैसे पानी बनेगा तुरंत हमें पानी को बाहर निकालना होता है, अदरवाइज ये हाइड्रोलाइसिस करके वापस चला जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन दे देगा, इसकी यील्ड उतनी अच्छी नहीं होगी। क्या ये बात भी समझ में आती है बेटे? चलिए अब यहां पर देखिए, अब यहां पर ये एनहाइड्राइड है बेटे, और ये सिंपल ही यहां पर माइनस है, डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूं, देखो डायरेक्ट देखो, माइनस और यहां पर प्लस, और ये H+ और यहां पर माइनस, ठीक है। वैसे तो आप पहले क्या करोगे, वैसे तो तरीका क्या होता है कि CO बॉन्ड को तोड़ो, अभी जैसे मैंने आपको ये वाला मैकेनिज्म बताया प्रॉपर, तो मैकेनिज्म प्रॉपर ये है, बट आप डायरेक्ट भी कैसे बनाओ, देखो ये जरा देखो, आप तो डायरेक्ट बता रहा हूं। तो इसको यहां से तोड़ा, COO के बीच का, यहां माइनस आया, यहां प्लस आया, यहां पर H+, यहां माइनस है, बताओ बेटे खटाक से ये वाला पार्ट, ये प्लस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इस O में अटैक कर जाएगा, देखो कर गया, कर गया कि नहीं कर गया, देखो कैसे, तो क्या बना, क्या बना जरा देखो, ये देखिए जनाब, ये था रिंग आपके पास, ये O था, ऊपर कौन गया, कौन गया, कौन गया, यहाँ देखो माइनस आया, यहाँ प्लस आया, इस वाले पार्ट पे नजर डाले तो देखो ये प्लस यहाँ पे अटैक कर गया, इस O पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था, तो O पर माइनस था बेटे, यहाँ पर प्लस था, जस्ट प्लस को माइनस, माइनस को प्लस देना है, देना है। इस चीज में तो आप बहुत एक्सपर्ट हो भाई, इस चीज में तो आप बहुत एक्सपर्ट हो। देखो ये जुड़ गया जाके यहाँ पे, तो इस O के साथ क्या आएगा, COCH3 आ जाएगा, COCH3 आ गया, और ये H+ इस O- के साथ जाएगा तो CH3COH बना देगा, देखिए CH3COH, और इसको अपन pH बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बन गया, pH, देखो PHOCOCH3, PHOCOCH3, ये आपके सामने आ रही, मजा समझ में आ रही है? सिंपल। अब डायरेक्ट बनाओ फटाफट, देखो अब देखो यहाँ पर ये सिंपल, देखो यहाँ पर PHOH है, फिनॉल है, फिनॉल है, ये माइनस ये प्लस, चलिए बहुत बढ़िया, Cl- बाहर निकला और यहाँ पर प्लस, लीजिए खट से ये वाला माइनस वाला पार्ट यहाँ पे अटैक कर जाएगा न्यूक्लियोफाइल, तो देखो क्या बना देगा जरा देखिए, PHS डबल बॉन्ड O, बेटा देखो ये प्लस था, ये माइनस वाला पार्ट OPH यहाँ आ जाएगा, देखिए तो PHSO2OPH, देखो PHSO2OPH या PHSO3PH लिख सकते हो, और साथ में यहाँ से HCl। अब ये जो HCl बाहर निकल गया, ध्यान रखो बेटा, फिर से वही बात है कि जब HCl बाहर निकल गया तो ये वापस के साथ रिएक्ट करके रिएक्टर बना सकता है, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, पायरीडीन डाल दो, सोल्यूशन क्या डाल दो, पायरीडीन। पायरीडीन क्या होता है, बेस होता है, पायरीडीन ये होता है आपका, पायरीडीन बेस होता है, ये बेस और ये एसिड है।
तुरंत इस एसिड को ये कंज्यूम कर लेगा तो मेरा बताओ रिएक्शन, अब ये अमाउंट कम हो जाएगा इसका, तो इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, बैकवर्ड नहीं जा पाएगा, तो इसकी अच्छी खासी यील्ड मिलेगी, फॉरवर्ड जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि पायरीडीन इसके कॉन्सेंट्रेशन को घटाएगा, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन घटेगा अकॉर्डिंग टू ली चार्टिलियस प्रिंसिपल इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए रिएक्शन आपकी किधर जाने लगेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी और इसका अच्छा यील्ड मिलेगा। चलिए, ये फिनॉल का टेस्ट है बेटा, फेरिक क्लोराइड टेस्ट है फिनॉल का। जब हम फिनॉल की रिएक्शन FeCl3 के साथ कराते हैं तो बेटा एक कॉम्प्लेक्स बनता है, वो होता है FeOPH, ये OPH है आपका, FeOPH होल 6-2 वायलेट कॉम्प्लेक्स बनता है आपका। सो दिस इज टेस्ट ऑफ केमिकल टेस्ट ऑफ फिनॉल, जो कि काफी बार पूछा गया है, इसका यूज कर सकते हैं फिनॉल के टेस्ट के लिए, केमिकल टेस्ट के लिए। चलिए और आगे देखते हैं कुछ रिएक्शंस, कुछ एग्जांपल्स और बढ़िया से समझिए, ध्यान से अच्छे से देखिएगा बेटे। अब हमारे पास यहाँ पर 2 OH है, OH है, और यहाँ पर हमारे पास NaOH है बेटे। तो बस एसिड बेस रिएक्शन करा दो, तो यहाँ पर देखो ये भी H+ है, ये भी H+ है बेटे, और यहाँ पर OH- तो 2 OH- ले लो, 2 NaOH ले लो। तो बेटा बताओ, यहाँ से 2 H+ और 2 H बाहर निकल जाएंगे और 2 पानी बाहर आ जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, 2 पानी। तो H+ निकल गया, H+ निकल गया बेटे यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचा, O-, देखिए ये बन गया। ठीक है, अब आपके पास दूसरा क्या, CH2Cl2 मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब ये लिविंग ग्रुप में बाहर जाएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, तुरंत ये प्लस इस माइनस किसी एक के साथ अटैक कर जाएगा। देखिए कर गया, OCH2Cl बचा, OCH2Cl, राइट। अब देखो यहाँ पर O- है, अब फिर से क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस बेटे, तो लिविंग ग्रुप बाहर गया और देखो O के साथ ही CH2 लग जाएगा। देखिए ये बन गया आपका, ये देखिए बेटे बन गया कि नहीं बन गया बोले, अरे बोलो बेटे बन गया कि नहीं बन गया। तो इस तरह से आपको, तो बहुत अच्छी रिएक्शन है, इनको करना, प्रैक्टिस करना बेटे बढ़िया से, समझिए इन चीजों को अच्छे से। और देखिए और अच्छे एग्जांपल दिखाते हैं आपको, जैसे देखिए NaOH है और ये बेटा यहाँ पर अल्काइल हैलाइड है। डिप्रोटोनेशन करा दो, एसिड बेस रिएक्शन करा दो सबसे पहले, तो यहाँ पर O- आ गया, B बन गया आपका। O- जैसे आए न्यूक्लियोफाइल का काम कर जाएगा। और देखो यहाँ पर ये बेटा, ये तो यहाँ पे RX है, तो यहाँ पर क्या हो गया, लिविंग ग्रुप है बाहर जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा। और बताओ बेटा प्लस, ये जैसे ही प्लस आएगा ये प्लस यहाँ पे अटैक कर जाएगा। तो वो कितने कार्बन का, 1 2 3, तो O के साथ कितने कार्बन लग जाएंगे, देखो 1 2 3 है ना, 3 कार्बन, 1 2 3, ये आपका ये बन जाएगा। बात समझ में आ रही बेटे। अब चलो इस रिएक्शन को देखते हैं, फिर से NaOH एसिड बेस रिएक्शन करा तो 2 NaOH ले लो, तो यहाँ पे 2 H+ माइनस प्लस, और यहाँ पर 2 OH, ये OH- एक OH- एक H+ को, फिर दूसरा OH- दूसरे H+ को खींच लेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर O- फिर से आएगा। अब COCl था, इसको COCl2 भी लिखा रहता है, फिर से लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये प्लस देखो जुड़ गया खट्टे से, यहाँ पे जुड़ा, तो जरा देखो क्या हुआ, ये यहाँ पे ऐसे जुड़ा, तो COCl, फिर से यहाँ पर माइनस है बेटे, तो यहाँ से फिर से लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, ये प्लस और माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, और देखिए ये कंपाउंड आपके सामने है, देखिए ये कंपाउंड आपके सामने है। अरे बोलो बेटा, देखिए ये कंपाउंड आपके सामने है। कहानी क्लियर हुई क्या, बात समझ में आई क्या? अरे बोलो बेटे, बात समझ में आई क्या? रिएक्शंस में तो बेटे आप इंजॉय करें मस्त मस्त और जबरदस्त तरीके से, हर चीज प्रॉपर, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ सारी चीजें मैं आपको कराता चला जा रहा हूं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। टेंशन को क्या देना है, पेंशन। टेंशन को क्या देना है, पेंशन। चलिए अब आगे बढ़े। अब देखिए, अब ये कार्बिन मैकेनिज्म, मतलब ये जब आप फिनॉल के साथ बेटा, ये आपको पता है ना फिनॉल में लोन पेयर बेटा, तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। अब CaCl3KOH है, तो यहाँ पर कार्बिन मैकेनिज्म होती है ना, याद करो, रीमर-टीमर रिएक्शन। कार्बिन मैकेनिज्म मतलब यहाँ पे कार्बिन बनता है CHCl2, है ना, कार्बिन बनता है इस तरह का, ये कार्बिन मैकेनिज्म। अब देखो बेटा, ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो इसके रिस्पेक्ट में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, एक तो यहाँ बढ़ेगी और एक यहाँ बढ़ेगी। इसके रिस्पेक्ट में इसका ऑर्थो कौन कौन सा, ये ऑर्थो, तो एक यहाँ पे बढ़ेगी, ये तो लगा हुआ है बॉन्ड, और एक यहाँ पे बढ़ेगी। बोलो बेटे, एक यहाँ पे बढ़ेगी, जरा देखिएगा ध्यान से। समझ में आ रही है बेटे बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो ना बेटे। तो अब क्या होगा, CHO आएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें बेटा, तो ऑर्थो और पैरा ये पोजिशन, तो यहाँ पे बढ़ा। इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो ये ऑर्थो और ये पैरा, यहाँ पे बढ़ा, ये ऑर्थो है ना, यहाँ हर जगह। तो अब बेस्ट पोजीशन कहां पे होगा, जहां पर हम, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट बनता है बेटा उसमें CHO लगता है। ये डिटेल मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटे, ये डिटेल मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो देखो क्या होगा, CHO देखो, यहां पर भी ये पोजीशन भी, ये पोजीशन भी, ये पोजीशन, ये पोजीशन भी। अब देखो कहां कहां पे लगेगा बेटा, एक तो यहां पे लग सकता है और एक तो यहां पे लगने से फायदा क्या होगा कि जब यहां पे लगेगा बेटे, जब ये यहां पे लगेगा तो इसके साथ ये H बॉन्ड कर सकता है। क्या कर सकता है, इसके साथ H बॉन्ड कर सकता है, तो अच्छा स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। आप बोलोगे सर इधर भी लग सकता था, इधर भी लग सकता, सर यहाँ क्यों लगा, H बॉन्ड कर सकता है। मोर बॉन्डिंग मोर स्टेबिलिटी, मोर बॉन्डिंग मोर स्टेबिलिटी, मोर बॉन्डिंग मोर स्टेबिलिटी। अरे बोलो ना बेटे। अब बात आती है कि सर यहाँ और यहाँ में कहाँ लगे, तो चाहे यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ बेटा, सिमेट्रिकल एक ही बात है, तो इसलिए यहाँ पर लगा दिया गया। क्लियर? चलिए अब अगले एग्जांपल देखो। अब देखो ये है OH, अब जरा देखिए इसके रिस्पेक्ट में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर अटैक मारेगा, और एक्स्ट्रा बॉन्डिंग की भी ध्यान रखनी बात। कैसे, जरा देखो। तो इसके रिस्पेक्ट में देखो ये ऑर्थो और ये पैरा, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में बेटा ये दोनों ऑर्थो और ये पैरा। ठीक है, तो लग क्या रहा है भाई,
कि इलेक्ट्रॉनिसिटी कहाँ ज्यादा बढ़ रही है, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो और ये पार, इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों ऑर्थो और ये पार, लगभग लगभग सभी जगह सेम इलेक्ट्रॉनिसिटी आपको दिख रही है दोनों के रिस्पेक्ट में। बट ये बेस्ट प्लेस होगा जहां पर ये इसका कार्बिन मतलब CHO अटैक करेगा, यहां से जो भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा फाइनली CHO यहां पे, अच्छा यहां पे अटैक क्यों करेगा, देखो रीजन है, देखो यहां से भी H बॉन्ड बना लिया, यहां से भी H बॉन्ड बना लिया, तो ये मेजर कंपाउंड बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जा रही है, देखो यहां पर बेस्ट पोजीशन बिकॉज ऑफ मोर H बॉन्डिंग, मोर एक्स्ट्रा बॉन्डिंग मोर स्टेबिलिटी। बात समझ में आती है। अब यहां पर जरा देखो सिमेट्रिकल है बेटा, कहीं भी लगा डालो, तो चाहे यहां चारों पोजीशन सिमेट्रिकल है, तो किसी एक जगह आपने लगा दिया CHO। तो लगता है ये चीज आप बहुत प्रॉपर तरीके से सही तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए और देखिए एग्जांपल, ये OH है और ये CH, तो फिर से बेटा ये रिवर्टिबल रिएक्शन कार्बिन मैकेनिज्म, तो CHO लगेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में देखो ये ऑर्थो और ये आपका पारा, बोलो बेटे, तो बस एक जगह लगा दिया हमने, यहां पर देखो CHO लग गया आपका CH3 के साथ, राइट। अब चलो ये बात करते हैं, फिनॉल है बेटा, रिएक्शन NaOH और डाइमिथाइल सल्फेट से कराना है या मिथाइल सल्फेट से रिएक्शन कराना है, कैसे करोगे जरा देखो। तो पहले इस एसिड बेस रिएक्शन करा, तो NaOH है बेटे, तो H+ खींच लेगा, फिर ऑक्साइड आयन बना देगा, फिर से न्यूक्लियोफाइल हो गया, और यहां पर देखो बेटा CH3 में से CH3+ आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो बस यहां पर अटैक कर जाएगा, एनिसोल बना देगा। बहुत सिंपल तरीके से बेटे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, सारी चीजें अच्छे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटे, सारी चीजें बढ़िया समझ में आ रही है। अब जरा ये वाला अच्छे से ध्यान से देखिएगा, मस्त तरीके से देखिए, 2 OH है और देखो ये कंपाउंड, आप जरा देखो बहुत बढ़िया तरीके से क्या करेगा, फिर से NaOH क्या करेगा बेटे, H+ खींच लेगा यहां से, और यहाँ पर O- बना दिया। अभी समझ लो, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। अभी आपके पास ये यहाँ से एक लेबल को बाहर कर दो, -+, ये देखिए, और ये वाला प्लस वाले को यहाँ पर किसी एक पर अटैक मार दो, यहाँ पर अटैक मार दिया। जैसे अटैक मारोगे तो आपके सामने प्रोडक्ट आएगा, देखो ये जैसे यहाँ पर अटैक मारोगे इस जगह पे, तो देखो क्या आएगा, ये कार्बन एक कार्बन, फिर बीच में ऑक्सीजन, फिर ये Cl यहाँ तक आ जाएगा, और अभी O- फ्री है, देखिएगा अटैक करा दिया, देखो ये बन गया, करा लोगे, जोड़ लोगे, जोड़ लिया। अब फिर क्या होगा बेटा, अब देखो यहां पर 2 चीजें आएंगी, मैं यहां पर इसका दूसरा मॉलिक्यूल सामने लाया हूं। अब बोलोगे सर यहां पर ये निकल जाए माइनस और यहां प्लस आ जाओ, सर यहां पर माइनस, ये बॉन्ड यहां बना दे, सर इंटरमॉलिक्यूलर हो जाए। आप इंटर क्यों करा रहे हो, तो समझिए, जब आप इंटरमॉलिक्यूलर कराओगे तो जरा मॉलिक्यूल्स देखो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 मॉलिक्यूल्स, एटम सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर का रिंग हाईली अनस्टेबल, 9 मेंबर का रिंग हाईली, तो इंट्रा नहीं होगा, तो इसका दूसरा एक मॉलिक्यूल आएगा, अब क्या होगा बेटे बताओ, है ना। अब दूसरा मॉलिक्यूल आने से पहले एक काम और हो जाएगा, देखो O- है यहाँ पर, फिर से इसका एक मॉलिक्यूल यहाँ माइनस, यहाँ पे देखो Cl- बाहर गया, यहाँ पे प्लस आया, तुरंत यहाँ पे भी अटैक कर जाएगा, ठीक है। और इस तरह का कंपाउंड बना देगा। मैं एक बार बना के दिखा दूं क्या आपको, देखिए O Cl और ये दूसरा मॉलिक्यूल आपका सामने यहां से आएगा, O-, मतलब बेटा न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों लिविंग ग्रुप, तुरंत ये बाहर जाएंगे, -+, ये भी बाहर जाएगा -+, और ये यहाँ पर एक बॉन्ड बना देगा इसके साथ, देखिए ऐसे, और ये आपका क्राउन कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्राउन कंपाउंड बन जाएगा। कहानी क्लियर बेटे। तो यहाँ पर वही चीज़ है, क्या हियर प्रॉब्लम इज ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन Cl, 9 मेंबर रिंग बन जाएगी अगर इंटरमॉलिक्यूलर होगा तो। सो हियर नो चांस ऑफ इंट्रा बिकॉज रिंग साइज 6 से बड़ा हो गया, सो इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन फिजिबल होगी, तो ये प्रोडक्ट आपका बन गया। बोलो बेटे कहानी यहाँ तक समझ में आई, अच्छे एग्जांपल्स हैं, बढ़िया समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे बेटे, अच्छे से मस्त तरीके से बेटे समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से अब नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे, देखो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, मस्त एंजॉय करो बेटा, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से, सारी चीजें आपके सामने है, बढ़िया तरीके से आपको मैं एक एक चीज, एक एक रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ प्रॉपर तरीके से आपको समझाता जा रहा हूं। थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करो और मजे करो, मौजा ही मौजा है आपका, मौजा है। ओके बेटे, तो चलिए अब देखते हैं बेटे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो ये रहा आपके सामने, देखें देखो यहां पर अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म ईस्टर्स। आप देख रहे हो यहां पर क्या, ये अल्कोहल है, एआर का मतलब कोई भी एरोमेटिक रिंग है ना अल्कोहल के साथ, लाइक आप ऐसे बेंजीन ले सकते हो, इसके साथ बेंजीन लोगे तो फिनॉल बन जाएगा। नॉर्मल आप जैसे आपने आर की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लिया लाइक CH3 CH2S, तो आपके नॉर्मल अल्कोहल बन जाएगा। तो एआर का मतलब कोई भी बेंजीन रिंग ले सकते हो या फिर कोई भी एरोमेटिक रिंग ले सकते हो आप, और अल्कोहल नॉर्मल हो गया आपका कुछ इस तरह का, ठीक है। अब अल्कोहल का रिएक्शन मैं सिंपल अल्कोहल बोलने वाला हूं, ठीक है। तो अल्कोहल का रिएक्शन का आप एसिड से कराओगे, तो आपको पता है ना कि एसिड से OH निकलता है और अल्कोहल से H निकलता है, तो यहां से HOH निकल जाएगा, पानी बाहर हो जाएगा, और आप देखो यहां पर क्या बन जाएगा, देखो RO था और देखो OCOR' बन गया।
ये आपका ईस्टर बन गया। क्या बन गया बेटे? ईस्टर बन गया। ध्यान रखो, अब ये जो पानी बन जाता है, जैसे ये पानी बनेगा तो हमें इस पानी को तुरंत, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि पानी जैसे बन जाएगा इस पानी को बाहर निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर पानी बाहर नहीं निकला तो इस ईस्टर का अगेन ये हाइड्रोलाइसिस कर देगा, रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी बेटे। तो जैसे ही पानी बनेगा इस पानी को तुरंत रिमूव करना होगा सो दैट ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाती रहे और हमें यहां पर ईस्टर का बहुत तगड़ा सा बहुत अच्छा यील्ड मिले। सिमिलरली जब आप एनहाइड्राइड की बात करते हो, जैसे एनहाइड्राइड को मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं आपको, यहाँ पे क्या बनेगा देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ और देखो आर, है ना, ROH ले रहा हूं, ठीक है, ROH ले रहा हूं, ये देखिए आपका हो गया ये, ठीक है। अब इसको आप ऐसे तोड़ा आपने तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आया, राइट बेटे। अब देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, अच्छे से जानते हो आप। तो अब बताओ बेटे क्या होगा? सिंपल क्या होगा, ये प्लस है तो इस O माइनस पे जाके जुड़ जाएगा। क्या बना देगा जल्दी से देखें आप, पहले फटाफट देखें क्या बन जाएगा, RO और इसके साथ क्या लेगा, COR। यहाँ पे एनहाइड्राइड में R' लिया तो आप R' ले लो यहाँ पे, तो यहाँ पर COR' हो जाएगा। देखिए ये बन गया। प्लस क्या होगा, ये H प्लस यहाँ अटैक मार देगा इस ऑक्सीजन पे, तो क्या बन जाएगा, R'COH, तो R'COOH बन गया बेटे। देखो ये एनहाइड्राइड के साथ फिर से ईस्टर फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? ईस्टर फॉर्म हो गया, समझ रहे हो। अब एसिड क्लोराइड के साथ ले लो तो यहाँ से आपका HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा यहाँ से बेटे? HCl निकल जाएगा। देखो ये HCl निकल गया बाहर और देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, R या फिर O, AR ले सकते हो तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, AROCOCR', ये आपके सामने है, राइट। अब जैसे HCl निकलेगा बेटा तो HCl है, अब HCl को भी हमें तुरंत यहाँ से रिमूव करना होगा। क्यों? तो यहाँ पर हम कोई भी बेस डाल देंगे। क्या डाल देंगे? बेस, लाइक पायरिडीन। तो क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्ट कर जाएगा तो HCl का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे HCl का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो अब ये रिएक्शन इसके साथ नहीं कर पाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा पाएगी, तो किधर जाने लगेगी, फॉरवर्ड जाने लगेगी। या फिर आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू लीचार्ट-टिलर्स प्रिंसिपल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl अगर डिक्रीज हो गया है तो लीचार्ट को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएंगे एंड इन दैट केस इसका यील्ड बढ़ जाएगा। बात समझ में आती है बेटे? एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कुछ पढ़िए जरा से, यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा है। पहले तो इधर पढ़ें आप क्या लिखा है। एस्प्रिन पोसेसेस एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज। तो एस्प्रिन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा जो यूज होती हैं। ये आपका एस्प्रिन है, ठीक है। अब एस्प्रिन कैसे बनता है? बहुत सिंपल सा पता है, देखो कैसे भाई। देखो ये आपका एनहाइड्राइड है और ये आपका सैलिसिलिक एसिड है, राइट बेटे। ये आपका एनहाइड्राइड है जिसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना दिया और ये आपका क्या है, सैलिसिलिक एसिड। ये रिएक्शन मैं आपको बता भी चुका हूं। तो यहां से क्या होगा बेटे, देखो सिंपल है, यहां से CH3COH निकाल दो, अल्कोहल से निकल गया। देखो CH3COH बाहर निकल गया और क्या बचा, COCH3, तो OCOCH3 यहां लग जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा, देखो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल ग्रुप लग गया ना यहाँ पर, एसिटाइल ग्रुप, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसको हम एस्प्रिन बोलते हैं। और देखो यहाँ पर क्या है, एस्प्रिन पोसेसेस एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज। क्लियर? अब पढ़ा जा जरा। The reaction with carboxylic acid and acid anhydride is carried out in presence of a small amount of concentrated sulfuric acid. The reaction is reversible and therefore water is removed as soon as it formed. अभी मैंने बताया कि जैसे ही पानी बनेगा तुरंत इसको हटाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, water removes. The reaction with acid chloride is carried out in presence of base like pyridine so as to neutralize HCl which is formed during the reaction. It shifts the equilibrium to the right hand side. बोलो बेटे, तो यही तो मैंने आपको समझाया कि जैसे यहाँ पर HCl बनेगा आपको यहाँ बेस डाल देना होगा, तो इस रिएक्शन राइट हैंड साइड में जाएगी और इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगी, इसके यील्ड को बढ़ाएगी। बहुत बढ़िया, यहां तक हो गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप इन अल्कोहल्स, देखो अब यहां पर इसकी बात हो रही है, ठीक है। और फिनोल्स इज नोन एज एस्टाइलेशन या एसाइलेशन। सो एसाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्पिरिन। ये आपके सामने है, बोलो बेटे समझ में आया क्या? बहुत सिंपल रिएक्शन। अब देखिए जरा फटाफट देखिए ये क्या हो रहा है। अब ये आपके पास है सैलिसिलिक एसिड, इसकी डिफरेंट रिएक्शन करके देखते हैं। चलो एक बार एसिड क्लोराइड से कराते हैं या एसिड और H+ से कराते हैं, अल्कोहल से और H+ से कराते हैं और फिनॉल से कराते हैं। चलिए देखा जाए क्या। तो जब आप इसका रिएक्शन एसिड क्लोराइड से कराओगे तो देखो यहाँ से अभी मैंने बताया था HCl निकल जाए बेटे। देखो HCl निकल गया, माइनस HCl यहाँ पे लिख दिया जाए, माइनस HCl, ये देखिए निकल गया। और यहाँ पर क्या लग गया, COCH3। देखिए तो असाइल ग्रुप का इंट्रोड्यूस करा दिया तो ये हो गया। देखो एस्पिरिन बन गया कि नहीं बन गया, अभी आपको ने बताया। ये देखिए सेम रिएक्शन बट हमने यहाँ पर किससे कराया, एसिड क्लोराइड से कराया, ठीक है। अब आप क्या करो, इसका रिएक्शन किससे कराओ बेटे, देखो किससे कराओ, मिथाइल अल्कोहल से करो। तो ये अल्कोहल है बेटे और ये एसिड है, तो आपको पता है कि अल्कोहल और एसिड में क्या होता है, एसिड से OH, तो एसिड से OH, देखो कहाँ गया आपका एसिड, ये एसिड है।
तो एसिड से निकालते हैं OH और अल्कोहल से निकालते हैं H। ये यहाँ से ऐसे निकालो, ऐसे बना दूँ क्या, बना दूँ क्या, देखिए एसिड से OH और यहाँ से H, ये निकल गया। तो देखो यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, देखो बेटे सेम चीज़। तो चाहे आप स्टील क्लोराइड से कराओ या एसिड H+ से कराओ, एसिडिफिकेशन में आपका एस्पिरिन बन जाएगा। अब अल्कोहल से कराते हैं। अल्कोहल क्या करेगा बेटे, अल्कोहल क्या करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा, एसिडिफिकेशन रिएक्शन ये भी होगी आपकी। तो एसिड से OH, देखो ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, एसिड से OH, ध्यान रखो बेटा सब बहुत बढ़िया से। और अल्कोहल से H निकलेगा, पानी निकल गया यहाँ से, देखो यहाँ पर OCH3 लग जाएगा, देखिए OCH3 इस तरह बन गया। ठीक है, सिमिलरली जैसे आपने अल्कोहल से करा वैसे फिनॉल से करा दो। तो फिर से बेटा ये भी अल्कोहल ही तो है, जस्ट लाइक अल्कोहल। तो एसिड से OH, देखो यहाँ से, और अल्कोहल से H निकाला, पानी निकल गया, और देखो OPH लग जाएगा यहाँ पर, OPH ये लीजिए। तो अब जरा देखो बेटे, ये जो बना आपका एस्पिरिन बना, जब आप मिथाइल अल्कोहल और H+ से कराते हो एस्टरिफिकेशन, तो जो एस्टर बनता है इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, मिथाइल सैलिसिलेट बोलते हैं इसको, मिथाइल सैलिसिलेट, राइट, ओके। और जब आप फिनॉल से कराते हो, तो फिनाइल सैलिसिलेट बोलेंगे इसको, फिनाइल ग्रुप लग गया ना, जैसे मिथाइल लग गया तो मिथाइल सैलिसिलेट हो गया, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बोलते हैं बेटे इसको। और जब आपने किससे कराया, फिनॉल से कराया, इसको फिनाइल सैलिसिलेट बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलॉल। क्या बोलते हैं, सेलॉल। बोलो बेटे, समझ में आई कहानी क्या, समझ में कहानी आई क्या। तो ये सिंपल आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस और डिफरेंट फिनॉल की रिएक्शंस आपके सामने बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, साफ साफ आप दिख रहे हो कितना मस्त तरीके से आपके सामने सारी रिएक्शंस कवर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट जो अपन आगे बात करेंगे दैट इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग मतलब कपल बनाना, इसके लिए थोड़ा सा डाइजोटाइजेशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटे क्या, डाइजोटाइजेशन। और यहां पर हम बात करें कपलिंग रिएक्शन की, तो यहां पर कपल बनने वाला है। क्या बनने वाला है, कपल बनने वाला है। अब कपल बोल रहा हूं मैं, तो इसका मतलब आप कोई दूसरे कपल की बात मत समझना। यहां पर कपल का मतलब वो वाला कपल नहीं है, यहां पर कपल का मतलब क्या है कि दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। और इसमें हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, डाइजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन की। चलिए देखते हैं फिर। तो देखो बेटा ये रिएक्शन बहुत अच्छे से आप जानते हो, PHNH2 एनिलीन है आपका। जब आप NaNO2 HCl से रिएक्शन कराते हो या फिर HNO2 से रिएक्शन कराते हो कोल्ड कंडीशन में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, बहुत बार, कितनी बार ये सारी रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां से आपको क्या बन जाता है, डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजोन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, PHN2Cl बन जाता है। तो यहां पर एनिलीन है आपका, डाइजोटाइजेशन कराया लो टेम्परेचर पे, तो यहां पे N2Cl बन गया। अब इसका स्ट्रक्चर जरा ध्यान दो, N2Cl में Cl- तो बेटा सोल्यूशन में घूमता रहेगा, चूंकि प्लस है तो इसके पास हमने Cl को लिख दिया, नहीं भी लिखो चलेगा। अब ये जो N2+ है उसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये होता है। अब अगर आप इसका रेजोनेंस करा लो, क्या करा लो, रेजोनेंस करा दूं। देखो ये प्लस है तो यहां पर ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, यहाँ प्लस, तो इधर माइनस, इधर प्लस, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, देखो ये वाला, तो देखो डबल बॉन्ड हो गया, प्लस माइनस देखो न्यूट्रलाइज हो गया बेटे, प्लस माइनस ये न्यूट्रलाइज हो गया, और देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर ये प्लस बच गया, ये प्लस बच गया, ये आपका। तो दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। चलिए आगे रिएक्शन दिखाऊं आपको। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो N2Cl था उसमें हमने रेजोनेंस कराया, देखो इसका, तो यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस, न्यूट्रलाइज हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, एक बॉन्ड टूट गया, तो अब क्या बचा, डबल बॉन्ड बचा, ये डबल बॉन्ड आ गया, और देखो यहाँ पे प्लस बच गया ये। अब जब आप इसका डाइजोटाइज, देखो अब आपका कपलिंग रिएक्शन देखो क्या है। आपने क्या किया बेटा, डाइजोनियम सॉल्ट लिया, उसका रिएक्शन आपने फिनॉल से कराया, फिनॉल से। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, ये तो आपका इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक मारेगा ज्यादा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। तो बेटा देखो यहाँ पर ये लोन पेयर है इसके पास, तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है कि नहीं फिनॉल, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे बढ़ाएगा, ऑर्थो पे बढ़ाएगा और पैरा पे बढ़ाएगा। अब बात आती है कि सर यहां पर जो मेजर बनता है वो पैरा क्यों बनता है, ऑर्थो पे भी तो बन सकता है, यस। तो अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक होगा, कोई ग्रुप लगा होगा, तब तो मजबूरी होगी ऑर्थो बनना, बट पैरा यहां पर मेजर क्यों बनेगा, समझाता हूं। देखिए बेटा ये ऑर्थो एंड पैरा है डायरेक्टिंग, लोन पेयर की वजह से प्लस एम तो दे रहा है, बट साथ साथ आपको पता है OH- I भी देता है। प्लस एम का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना, ऑर्थो एंड पैरा पे, तो ऑर्थो एंड पैरा पे प्लस एम बढ़ाएगा, यानी प्लस एम तो काम कर रहा है एकदम तगड़े से अपना, जितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ऑर्थो पे बढ़ा रहा है उतने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पे बढ़ा रहा है, लेकिन -I क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। अब बेटा अगर खींच रहा है तो बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, ऐसे समझो, तो बताओ ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां से खींच लेगा, ज्यादा पास में होगा जो वहां से ज्यादा खींच लेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो 3+m से, बट -I ज्यादा पास में है OH, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच लेगा, तो बेटा यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी रिलेटिवली पैरा से कम हो जाएगी। क्या बोला मैंने, दोबारा बोलता हूं ध्यान से सुनिएगा। प्लस एम अपना काम करता तो सही से, ऑर्थो पैरा पे बराबर काम करता है, ये कोई भेदभाव नहीं करता है, प्लस एम कोई भेदभाव नहीं करता है, आई इफेक्ट भेदभाव करता है, जो ज्यादा पास में है वहां पे ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाता है, जो दूर है वहां पे अच्छा इफेक्ट नहीं दिखा पाता है। तो ये जो प्लस एम है बेटा, ये कभी भेदभाव नहीं करता है, ये सबके साथ इक्वल बिहेवियर करता है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है।
प्लस एम। तो बात तो क्या है, ये ऑर्थो एंड पारा पे इक्वल डेंसिटी बढ़ाता है प्लस एम, लेकिन माइनस आई क्या करता है बेटे, ये भेदभाव करता है, जो ज्यादा पास में है उसके साथ ज्यादा अच्छा बिहेवियर, ये ज्यादा इफेक्टिव बिहेवियर करता है, इफेक्टिव बिहेवियर, और जो ज्यादा दूर है उसके साथ उतना अच्छा इफेक्टिव बिहेवियर नहीं कर पाता है। इसका मतलब बताओ, ये ऑर्थो इस माइनस आई ग्रुप के ज्यादा पास में है, तो ये माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहां से ज्यादा खींच लेगा ना, रिलेटिवली ये दूर है तो इसका बिहेवियर यहां पे उतना अच्छा नहीं होगा जितना पास वाले में अच्छा होगा, तो यहां से ज्यादा खींच लेगा, यहां से कम खींच पाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। आई इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, वेयर एज मेसोमेरिक इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। तो यहां पर ज्यादा खींच लेगा, ज्यादा पास में है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पारा पे रिलेटिवली लेस हो जाएगा, तो मच मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पारा पे होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाके चिपकेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाके चिपकेगा, यहां पे जाके चिपकेगा, सिंपल। तो H प्लस निकल जाएगा, यहां पे माइनस आएगा और एक खट्ट से इसके साथ बॉन्ड बना देगा। देखिए आप देखिएगा ध्यान से, इसलिए देखो पूरा यहां पर डबल बॉन्ड, देखो यहां पे एक बॉन्ड बना दिया इसके साथ, देखो ये आपके सामने। कहानी समझ में आई क्या? अरे वाह। तो क्या देखो, पारा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगा, तो पारा हाइड्रोक्सी, देखो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, एजो ग्रुप है ना, डाई बनता है, एजो ग्रुप होता है। सो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बन गया, ऑरेंज डाई होता है ये। और देखो Cl माइनस जो सोल्यूशन में पड़ा था वो घूम रहा है, देखो यहां वहां जहां तहां ये घूमता नजर आएगा सोल्यूशन के अंदर, और साथ में आपका पानी बाहर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आती है क्या? पानी क्यों बाहर हुआ? OH माइनस यहां पर बेसिक कंडीशन पे है ना, तो pH इसका मोर देन 7 है। चलिए कि आपने काम कराया, चलिए अब एनिलीन के साथ कराते हैं, सेम प्रोसेस। देखो फिर से इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटे ये था। अब बताओ, अब आपको पता है ये भी ऑर्थो एंड पारा है भाई, अब तो कहानी कुछ समझाना नहीं है। यहाँ पे लोन पेयर है तो ये प्लस एम है, तो ऑर्थो एंड पारा है, बोलो बेटे। और यहाँ पर NH2 आपका माइनस आई शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? पारा पोजीशन पे। H प्लस बाहर जाएगा, यहाँ माइनस है, तो बेटा बताओ ये यहाँ पे अटैक मार देगा। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, तो देखो ये जुड़ गया। पारा अमीनो, पारा पे अमीनो लगा है, पारा अमीनो एजो बेंजीन, येलो डाई होता है। Cl माइनस घूमता हुआ नजर आएगा, आपको घूमता हुआ नजर आएगा। कहानी समझ में आई क्या? कहानी समझ में आई क्या बेटे? अरे बोले बेटा, कुछ तो बोले, कहानी समझ में आई क्या? आगे चलिए तो कुछ पढ़ लिया जाए। क्या पढ़ लिया जाए? चलो देखें। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप कपलिंग रिएक्शंस। The azo products obtained have an extended conjugate system having both the aromatic rings joined through n double bond n bond। कहना क्या चाह रहे हैं, समझिए जरा इस बात। एक्सटेंडेड मतलब समझ रहे हो, जैसे लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, इसकी वजह से और भी स्टेबिलिटी होती है। बहुत बढ़िया। दीज कंपाउंड्स आर ऑफन कलर्ड एंड आर यूज्ड एज डाई। अभी जैसे मैंने बताया आपको, ये वाला बताया, देखो ये आपका ऑरेंज डाई है, ये आपका येलो डाई है, कलर्ड होते हैं तो ये डाई के फॉर्म में यूज करते हैं। और बात समझ में आती है, बहुत अच्छी बात है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद फिनॉल इन विच द फिनॉल मॉलिक्यूल एक्ट एज पारा पोजिशन इज कपल्ड विद डाइजोनियम सॉल्ट टू फॉर्म पारा हाइड्रोक्सी बेंजीन। पूरा बता दिया कहानी कि फिनॉल के साथ जब ये करता तो पारा पे क्यों करता है, आपको कहानी पता है, कपल बना दिया इसने। ठीक है। सिमिलरली द रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट विद एनिलीन यील्ड्स पारा अमीनो बेंजोबेंजीन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, EAS रिएक्शन का एग्जांपल है ये। इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी। बोलो बेटे, कहानी समझ में आई क्या? आगे कपलिंग रिएक्शन। चलिए अच्छा, इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर मीडियम हम एसिडिक रखते हैं, pH लेस देन 7। यहाँ पे मीडियम हम बेसिक रखते हैं, pH मोर देन 7। चलिए आर देखें। अब तो कहानी वही पूरी की पूरी सारी की सारी समझा चुका हूँ आपको, इसको रीड करना। और देखो ये रिएक्शन आपके सामने फिनॉल के साथ, यहाँ से देखो H प्लस निकला, यहाँ माइनस है, इलेक्ट्रॉन अटैक किया और आपका देखो ये बन गया ऑरेंज डाई। pH देखो बताया था ना, बेसिक मीडियम 9 to 10 के आसपास होता है, मोर देन 7 होता है। एनिलीन ले लिया, तो देखो ये आपका इसका एरोजेनिक स्ट्रक्चर आपका ये बना हुआ है बेटे, है ना। तो H प्लस निकला, यहाँ माइनस है, यहाँ पे अटैक किया, देखो ये कंपाउंड बन गया, येलो डाई बन गया, HCl बाहर। यहाँ पर pH 4 to 5 लेस देन 7 होता है, एसिडिक मीडियम लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर बेसिक मीडियम लेते हैं, ये देखो आप N, डाई मिथाइल एनिलीन है, N, डाई मिथाइल एनिलीन। इसका रिएक्शन आप किससे कराते हो? डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ सल्फेनिलिक एसिड, ये आपका सल्फेनिलिक एसिड है, डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ सल्फेनिलिक एसिड। इसका आपने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाया तो ये बना, फिर से ये प्लस और ये माइनस है, सॉरी H प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ पे अटैक मार देगा और देखो ये कंपाउंड आपका मिथाइल ऑरेंज बन जाएगा। मिथाइल ऑरेंज आपको पता है इंडिकेटर के लिए बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। सो कपलिंग जनरली अकर्स एट पारा पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अमीनो ग्रुप। देखो पारा पे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी। इफ फ्री अदरवाइज इट टेक्स एट ऑर्थो पोजिशन। अब मान लो यहाँ पर फ्री नहीं है, कोई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा, तो अब तो बेटा ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नो डाउट है यहाँ पर भी, बट रिलेटिवली पारा से कम है, तो मजबूरी में फिर ऑर्थो से जाके अटैक मारेगा ही मारेगा, फिर तो मजबूरी है बेटे। और मजबूरी का नाम क्या है आपको पता ही है,
मजबूरी का क्या नाम है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट कपलिंग रिएक्शन, दिस इज अबाउट कपलिंग रिएक्शन। चलिए अब आगे बात करते हैं कॉमर्शियल कंपाउंड्स ऑफ अल्कोहल। थोड़ा जान लो इनके बारे में, कभी कभी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। देखिए जरा सा क्या है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल ऐसे बनता है बेटे, देखो आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो और उसका क्या कराओगे, आप बताओ बेटे क्या कराओगे, उसका हाइड्रोजनेशन कराओगे। किसके प्रेजेंस में, सुनो कैटलिस्ट, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज करते हैं। डायरेक्ट कैटलिस्ट पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाई प्रेशर 200 से 300 एटमॉस्फेयर, हाई टेम्परेचर 573 से 673 केल्विन के बीच में, तो मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट। चलिए इथाइल अल्कोहल कैसे बनता है, इट इज ऑब्टेन्ड कॉमर्शियली बाय फर्मेंटेशन। कैसे फर्मेंटेशन होगा भाई, सुक्रोज ले लो, गन्ना होता है, गन्ना, शुगर केन, ठीक है, वहां से सुक्रोज की बात हम कर सकते हैं, शुगर केन से, है ना, सुक्रोज मिलेगा वहां से, उसका हाइड्रोलाइसिस करा दोगे किसके प्रेजेंस में, इन्वर्टेज ईस्ट के प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बन जाता है। फिर ग्लूकोज जो फ्रक्टोज होता है उसमें जामेज ईस्ट डाल देते हैं तो सिंपल आपका इथाइल अल्कोहल बना देता है और CO2 गैस बाहर हो जाती है। तो जस्ट ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी जरूरत पड़ सकती है इन रिएक्शंस की। कुछ भी यहाँ से कैसे भी पूछा जा सकता है, कौन सा ईस्ट यूज होता है ना, जब हम सुक्रोज की रिएक्शन कराते हैं या ग्लूकोज फ्रक्टोज से जब हम अल्कोहल बनाते हैं तो कौन सा ईस्ट यूज होता है, क्या रिएक्शन है, कॉमर्शियली फर्मेंटेशन से आपको बनाया जाता है, आपको पता ही है, तो ये आपके सामने है बेटे सारी की सारी चीजें। चलिए कुछ सब कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, मिथाइल अल्कोहल अभी मैंने आपको बता दिया, इथाइल अल्कोहल मैंने अभी बता दिया, फिनॉल फिनॉल फिनॉल, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड कितना अच्छे से आपको समझा रखा था, क्योंकि आपका क्यूमीन है। अब यहाँ पर देखो H लगा हुआ है, CH3 को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इसको हटा के यहाँ पे H लिख देता हूँ ऐसे। जब O2 डालते हो तो बीच में 2 ऑक्सीजन घुस जाते हैं, यहाँ पे तो घुस गए 2 ऑक्सीजन। और जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हो, जब इसका आप क्या कराते हो बेटे, हाइड्रोलाइसिस कराते हो, ध्यान दीजिए क्या कराते हो, हाइड्रोलाइसिस कराते हो, तो यहाँ से ये कंपाउंड बाहर, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म आपको बता चुका हूँ, आप पिछले लेक्चर्स देखना, प्रॉपर डिटेल मैकेनिज्म है। तो देखो यहाँ पर CH3 CO बाहर, एसीटोन बाहर और ये OH यहाँ अटैक मार देता है, इसका प्रॉपर डिटेल मैकेनिज्म आपको बता चुका हूँ। सो क्यूमीन से जब इसका एयर के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होता है तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, जब H+HOH कराते हो तो फिनॉल बन जाता है। और एसीटोन भी काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कॉस्टली कंपाउंड है, इसका नेल पेंट जो होता है या फिर नेल पेंट जो होता है उसका रिमूवर में, मतलब कई जगह हम इसका यूज करते हैं। चलिए ये काम हो गया। और जरा देखा जाए केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट ऑफ फिनॉल। फिनॉल का केमिकल टेस्ट क्या होगा, थोड़ा सा ये समझा जाए। फिनॉल का केमिकल टेस्ट, तो फिनॉल का रिएक्शन हम लोग क्या कराते हैं बेटा, FeCl3 से कराते हैं। तो फिनॉल गिव्स वायलेट कलर्ड वाटर सोलुबल कॉम्प्लेक्स विथ फेरिक क्लोराइड, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया, FeOCH5O6-3 वायलेट कॉम्प्लेक्स देता है, ठीक है। फिनॉल जनरली ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग इनोलिक ग्रुप, इनोलिक ग्रुप क्या होता है, ध्यान रखो बेटे, OH सिंगल डबल अगर कहीं पर है तो उसको इनॉल बोलते हैं, इस ग्रुप को इनोलिक ग्रुप बोलते हैं। इनॉल, जैसे फिनॉल में इनॉल ग्रुप है कि नहीं, जरा देखो, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो भाई चेक करो, देखो OH सिंगल डबल, ये देखिए जनाब इनॉल है। तो जहां भी इनॉल आता है जनरली ये टेस्ट दे सकता है, तो फिनॉल के अंदर इनॉल आता है तो फिनॉल ये टेस्ट दे सकता है। देखो यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है। तो इन जनरल ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग इनोलिक ग्रुप, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर इनोलिक ग्रुप होता है वो आपको ये टेस्ट देते हैं। हाउएवर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर डिफरेंट सच एज ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट एटसेट्रा एंड डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, इसमें कौन से ग्रुप क्या क्या लगे उन पर डिपेंड करेगा, है ना। बट अगर आप फिनॉल के साथ कराते हो तो आपको वॉयलेट कॉम्प्लेक्स ये मिलता है। ये आपका फिनॉल का बेटा केमिकल टेस्ट है, फिनॉल का केमिकल टेस्ट है, ये देखिए आपके सामने है कि नहीं। अच्छा, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल बेटे, ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराने से आपका बेंजोक्विनोन बनता है। अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा है बेंजीन रिंग में विथ अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो पूरा पूरा अल्काइल ग्रुप COH में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप उसका रिएक्शन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, इसको क्या बोलते हैं, ड्रास्टिक, खतरनाक ऑक्सीडेशन, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन क्या होता है, KMnO4KOH और हीट के प्रेजेंस में, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप, बट इस ग्रुप के पास R के पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी होगा, तो ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे एसिड बना देता है, आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा। इसका भी बहुत डिटेल रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट एक बार आपको सम सॉर्ट ऑफ रिवीजन भी आपका हो जा रहा है तो आप ये मान के चलो, ठीक है। अब देखते हैं सम इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो सारी की हुई हैं, सारी की सारी करी हुई हैं। जस्ट एक क्विक रिवीजन मैं आपको 2-4-5 मिनट पे देना चाह रहा हूँ, है ना। देखना चाहोगे, फटाफट देखते चले जाओ, फटाफट देखते चले जाओ बेटे, फटाफट देखते चले जाओ। देखो कोलबेज रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन बेटे, कोलबेज रिएक्शन। बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ, बिल्कुल बता चुका हूँ। क्या करना है इसमें बताओ, फिनॉल लोगे, NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ से क्या होगा बेटा, पहले तो पानी निकल जाएगा और यहाँ पर देखो Na+O- सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा। जब इसमें CO2 डालते हो तो बेटा यहाँ पर आपका COH ग्रुप आ जाता है और यहाँ पर H+HOH डालते हो तो यहाँ पर Na हट के H+ आ जाता है, तो आपका ये बन गया सोडियम सैलिसिलेट। जब इसका H+ कराओगे तो Na हट जाएगा और आपका सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। डिटेल बता चुका हूँ, इसलिए मैं एक बार जस्ट आपको बोल दे रहा हूँ, पूरा डिटेल मैकेनिज्म के साथ बता रखा हूँ, एक बार जस्ट आपको और समझा दे रहा हूँ।
जब आपने सैलिसिलिक एसिड रिएक्शन अभी एसिटिक एनहाइड्राइड से अभी कराई थी कि नहीं कराई थी, तो यहाँ से क्या निकल गया था, एसिटिक एसिड निकल गया था इससे बाहर, और ये ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया था। देखिए आपका ये 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड एस्पिरिन बना था और एसिटिक एसिड बना था। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अरे बोलो बेटे, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो ये रिएक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। चलिए आगे देखिए, रिमोटिवन रिएक्शन में हम लोग CHCl3 और NaOH या KOH के साथ फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर कार्बिन जनरेट होता है, CHCl2 इलेक्ट्रोफाइल कार्बिन जनरेट होता है, वो कार्बिन अटैक मारता है, कार्बिन। और यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस, और देखो यहाँ पर Na प्लस है, तो Na प्लस रो के पास जाके ONA बना देगा, और यहाँ पर पर्टिकुलर पोजीशन पे CHCl2 लगता है। अब इसका भी डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ। जब ये CHCl2 लगता है तो आगे का सोचते हैं क्या होगा। देखो ONA और CHCl2, अब इसमें NaOH डालोगे तो NaOH क्या करेगा, एसिड रिएक्शन देगा, ये Cl बाहर करेगा, देखो Cl माइनस जाएगा ना बाहर यहाँ पर, तो यहाँ प्लस आएगा, और देखो यहाँ पर OH से अटैक कर जाएगा, OH माइनस आ गया। सिमिलरली ये Cl माइनस बाहर जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, एक OH माइनस यहाँ अटैक कर जाएगा, 2 OH, एक कार्बन पर 2 OH, जेम डायोल होता है जो कि अनस्टेबल होता है, तो वहां से पानी निकल जाता है, देखो डबल बॉन्ड O हो जाएगा, देखो CHO हो गया। ये आपकी रिएक्शन है, रिमोटिवन रिएक्शन। डिटेल मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप चेक कर सकते हो, इसके प्रीवियस सेशंस में मैंने बहुत अच्छे से बेटे कर रखा है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा विलियमसन सिंथेसिस की। किसकी बात करते हैं बेटे, विलियमसन सिंथेसिस की। ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुका हूं, बट फिर भी यहाँ पर एक क्विक रिवीजन आपको मैं देना चाहता हूं। देखो कैसे, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब बेटा आप सोडियम अल्कोक्साइड से कराते हो, तो यहां पर क्या होता है, NaX बाहर निकल जाता है, ROR- ईथर बन जाता है। एक्चुअली में ये जो रिएक्शन है ना बेटे, विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये मैंने आपको हेलो अल्केन में भी बहुत डिटेल में करा रखा है, और रिएक्शन मैकेनिज्म में भी मैं आपको जो आपको एसिड रिएक्शन कराया ना, वहां पर भी करा रखा है, मतलब 2-3 जगह पहले ही ऑलरेडी करा रखा है, और यहां पर भी देख लो फिर से एक बार, ठीक है। इवन मैंने, समझ रहे हो, इसके पहले इसी चैप्टर में ही अल्कोहल ईथर फिनॉल में भी आपको विलियमसन सिंथेसिस एक बार और करा रखा है। आप देखो 3 बार कम से कम करा रखा है, ये चौथी बार, तो इसलिए समझाऊंगा, बस आप देखते चले जाओ। तो यहाँ से NX निकल गया। यहाँ पे क्या है रिएक्शन बेटा, अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए बहुत फेमस है। जैसे जो आपका वुड्स रिएक्शन होता है ना बेटा, उसमें जनरली सिमेट्रिकल ईथर बनता है, अनसिमेट्रिकल नहीं बन पाता। तो अनसिमेट्रिकल बनाने के लिए ये वाला प्रोसेस बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, विलियमसन सिंथेसिस। कंडीशन समझो, जो अल्काइल हैलाइड लोगे वो आपको लोअर डिग्री होना चाहिए, 0 या 1 डिग्री होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। और यहाँ पर जो अल्कोक्साइड के अंदर जो अल्काइल ग्रुप होगा वो कोई सा भी हो सकता है, एनी 0, 1, 2, 3, या फिर विनाइल है ना, अराइल, कोई सा भी ग्रुप यहाँ पे आ सकता है, अल्काइल ग्रुप कोई सा भी हो सकता है। मतलब अगर कंपैरिजन करो तो स्मॉल वाला आपका ये वाला होगा और ये आपका बिग वाला हो सकता है। तो यहाँ से देखो आप प्रो रिएक्शन तो आप समझ गए, NaX निकल जाएगा। लेकिन अगर ये R 0, 1 नहीं हुआ तो बेटा बहुत तगड़ा बेस होता है। अगर सपोज ये 2 या 3 डिग्री हो गया तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा यहाँ से जो NaX, बट यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। अभी कौन सा, बीटा एलिमिनेशन, और वहाँ से अल्कीन बन जाएगा। तो इसलिए अगर ये R 2 डिग्री या 3 डिग्री है, ये वाला R, तो फिर एलिमिनेशन हो जाएगा। चलिए शुरू किया जाए। तो एथाइल आयोडाइड है, 1 डिग्री है, यस बिल्कुल 1 डिग्री है, तो आपका ईथर बनाएगा। यहाँ से NaI निकाल दिया तो क्या बन गया, ईथर। ये देखो आपका अल्कोक्साइड है बेटे, ये देखो 0 डिग्री है, आराम से NaBr निकल जाएगा। देखिए और यहाँ पर लग गया, देखिए आपका ये बन गया अनसिमेट्रिकल ईथर, मिथाइल टेट्री ब्यूटाइल ईथर। ये देखो आपका 0 डिग्री है बेटा, तो यहाँ से NaI बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे OCH3 एनिसॉल बन जाएगा, सिंपल है ना। तो इस तरह की रिएक्शंस आप कंप्लीट कर लोगे बेटे। देखो यहाँ से ये निकाल दोगे, यहाँ पे Na है, Na, तो यहाँ से निकाल दोगे बेटे NaX, बट ये 0 और 1 होना चाहिए, बस ध्यान रखना। तो आपका ईथर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ROR- बन जाएगा। लिख दूँ क्या मैं, ROR। यहाँ से देखो बेटे ये 1 डिग्री है, यहाँ से ये निकाल दो, क्या बन जाएगा देख लो आप, CH3 CH2 O CH2 CH3, ये बन जाएगा। यहाँ से आप NaBr यहाँ से निकाल दो बेटे, है ना, उसको जोड़ के बना लो। यहाँ से आप ये निकाल दो NaI, और ये OCH3 एनिसॉल बना लो। देख रहे हो, ये क्विक रिवीजन, ये पढ़ाना नहीं था मुझे, जस्ट एक क्विक रिवीजन आपको देना था, सो दैट कि आप थोड़ा सा आपके माइंड में चीज़ें आ जाएं। चलिए अब बेटा देखो, मैंने आपको OMDM भी बता रखा है। OMDM में क्या करना होता है, देखो OMDM ऑफ अल्कीन, मर्क्यूरिक एसीटेट HOH और NBH4 करते हैं। तो OMDM में सिंपल हम एडिशन ऑफ पानी करते हैं यूजिंग मार्कोनिकोज, खत्म बात। तो ये देखो मार्कोनिकोज क्या होता है कि ऐसा डबल बॉन्डेड कार्बन जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है वहां पर नेगेटिव पार्ट जाता है रिएजेंट का। तो जस्ट एडिशन ऑफ पानी है और कुछ नहीं। इसका भी डिटेल मैकेनिज्म ऑलरेडी करा रखा है। तो बताओ बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, कौन सा कम है, ये वाला कम है। तो एक बॉन्ड तोड़ दो और नेगेटिव पार्ट को यहां दे दो। कहां पे जाएगा, जहां पर ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो OH यहां चला जाएगा, तो H यहां चला जाएगा, तो CHOH सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा आपका। देखो ये आपके सामने। ऐसे ही अगर आप ये रीजन में डाल के, पता क्या डालो,
BgOCO CF3 होल ट्वाइस डाल दो और यहाँ पर ROH अल्कोहल ले लो, जैसे यहाँ पे पानी लिया था यहाँ पर अल्कोहल, तो यहाँ पर जस्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल हो जाएगा, जस्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल देखो आपका क्या है, ROH है, ये माइनस और ये प्लस, फिर से लगेगा कौन सा, वही मार्कोनिकोज रूल ही लगेगा आपका यहाँ पर भी। तो बताओ बेटा निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, इस बॉन्ड को तोड़ा तो निगेटिव पार्ट आपका कहाँ चला जाएगा, OR यहाँ चला जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और आपका H यहाँ चला जाएगा, तो CHOR हो जाएगा देखो, और यहाँ पर आपका CH2 से CH3 हो जाएगा। हो गया बेटे। फ्राइज रीअरेंजमेंट आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ बेटे कि जो COCH3 ग्रुप है ये हटके ऑर्थो एंड पारा पे लग जाता है और यहाँ पे OH हो जाता है, देखो ऑर्थो एंड पारा पे लग जाता है ना। फिनाइल एसीटेट है, ईस्टर है आपका, ये पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल बनेगा ये, और ये आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल बनेगा। बोलो बेटे कहानी क्लियर है क्या? तो इस तरह से बेटा देखो थोड़ा फास्ट करके, क्योंकि ये चीज़ हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में कर रखे, तो एक क्विक रिवीजन भी मैंने आपको दे दिया, तो आपको वो सारी चीज़ें पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी अब तक की, मैंने इसलिए आपको ये करना चाहा, ये बताना चाहा। तो जो बताया उनका एक थोड़ा सा कुछ मेन पार्ट का मैंने क्विक रिवीजन भी आपको दिया, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। वो तो मुझे लगता है बेटा कि आप यहाँ तक मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को समझ गए हो, है ना, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं, बहुत आपने इस लेक्चर को और सेशन को एंजॉय किया होगा। और बढ़िया से बेटा खूब प्रैक्टिस करो, अच्छे से रिवाइज करो, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, आप देख लो। और इस तरह से हम लोगों ने देखो कितने सारे लेक्चर्स यहाँ पर अल्कोहल ईथर और फिनॉल के किए, और आगे देखते हैं नेक्स्ट सेशन में अपन क्या करने वाले हैं। बट यहाँ तक आप बढ़िया प्रॉपर तरीके से अच्छे से रिवाइज करके फिर नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आएगा उसको एंजॉय करना है, ठीक है बेटे। तो अगर क्या मतलब पसंद तो आया ही आपको, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो बनता है भाई आपका, ठीक है। और आज के लिए बस बेटा इतना ही रखते हैं। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब मजे करो, लाइफ में बेटे बहुत आगे बढ़ो, और आपका जो भी टारगेट है आप उस टारगेट को अचीव करो। टिल देन खूब पढ़ते रहें बेटे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, व्हाई नॉट डी।